और जी बहुत नमस्कार। साल पहले तो वैलेंटाइन डे का नाम नहीं सुना। वैलेंटाइन डे का नाम, वैलेंटाइन डे एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। ये धर्म जो होता है ये बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्कर करता है। सब अपना अपना भगवान बनाना चाहते हैं, इसलिए अपने धर्म के अनुसार उत्सव वाला एक सिस्टम बना दिया वैलेंटाइन डे। हमारे यहाँ तो प्रपोजल का मुद्दा डिफरेंट है कि भाई चलो मन हुआ, कोई नैन में टक्का किया, नहीं तो परिवार वाले कहते हैं तुम करोगे, हम नहीं चूज कर सकते। अलग अलग मर्यादाएं हैं बहुत। विदेशों में तो ये है कि भाई अब परिवार से अलग हो जाते हैं बच्चे, अब कौन किसके लिए शादी करवाए, कौन किसको क्या बोले, तो चलो यार अब खुद ही पटानी पड़ेगी, खुद ही पटाना पड़ेगा, खुद ही पटना पड़ेगा। तो ये सिस्टम बन गया यार, चलो ऐसे ही कर लो। बाकी तो प्यार ऐसे हो जाता तो क्या बात थी। बेस्ट बेस्ट कपड़े पहन के, बढ़िया से महंगे महंगे गिफ्ट दे के लेके, शरीर को सुंदर करके वैलेंटाइन डे पर मौजूद किया जाता है। खुद की एक नकल पेश की जाती है, बाहर की वो चीज पेश की जाती है जो बेस्टेस्ट लगे, और अगला बंदा भी उसी को देख करके आकर्षित होता है। तो ये प्रेम बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आकर्षण है। जैसे बहुत से लोग कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, कहां ले जा रहे हो, टॉपिक कहीं का कहीं जा रहा है, कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, प्रेम प्रेम का लिंक नहीं है भले ही। तो सर पहला कदम ये आकर्षण नहीं जरूरी, पहला कदम ही तो है कृष्ण के साथ आकर्षण जरूरी है, तभी तो आगे की सीढ़ियां चढ़ेंगी। आकर्षण का वर्ड है इन्फैचुएशन, और ये टूटता ही है, ये टूटता ही है। आकर्षण मतलब उसके होने से आपको लगा अंदर खाली जगह है, जब तभी लगता है, और खाली जगह के लिए मुन्ना तड़पाना शुरू कर देता है। जिस इंसान में जो खालीपन होता है वो उसी के लिए ललक होती है, ललक। फिर वो चीजें मिलती नहीं, अनवांटेड वांट बन जाती है या प्री लिविंग में मर जाती है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं जी, गॉड्स मास्टर प्लान। अल्लाह बहुत ही लफड़े वाली बात है यार, ये गॉड का मास्टर प्लान। हमारी जिंदगी में हम इतू सी धरती पर हैं। ये धरती हमारे सूर्य के इर्द गिर्द है, और ये बहुत बड़ा हमारा सौरमंडल, ऐसे ऐसे कई सारे ग्रह घूमते रहते हैं। और ये सौरमंडल एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम में, बहुत बड़ी गैलेक्सी में, अन्य ढेर सारी गैलेक्सीज के साथ घूमता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो नहीं हो तो चलो गूगल करके दिख जाएगा। हमारी धरती इतना नन्हा सा क्षुद्र ग्रह है, इतना गया थका सा मरा सा, और उस पर हम और भी छोटे, इतनी सी वजूद है हमारा। और मजे की बात, हमें पता ही नहीं और अन्य ग्रहों पे क्या होता होगा, क्या जीवन चलता है नहीं चलता है। हालांकि प्लूटो वगैरह इनकी बातें हो चुकी हैं, कई अलग किस्म के बातें होती हैं, कोई गैलेक्सीज की होती हैं। समय आएगा, विज्ञान, ज्ञान से विज्ञान बनता है, विज्ञान और उन्नति करेगा तो हम ये भी जानेंगे। अब बड़ी समस्या है यार, ये इतना बड़ा गोरख धंधा है, इतनी बड़ी गैलेक्सीज हैं, इतने बड़े बड़े, हमारा मिल्की वे नाम है गैलेक्सी का, उसमें अरबों खरबों सितारे, अरबों खरबों, और हर सितारे के पास हमने अपने सोलर सिस्टम ग्रह, पता नहीं क्या क्या साला, अरबों खरबों। अब आप सोचिए ऐसे अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं तो माथा नहीं फट जाएगा। छोड़ो यार, इतना लंबा नहीं समझना। ऐसे वाले गॉड को समझना, ईश्वर को समझना बहुत सरफुड़ाई है। इस डायमेंशन में अपने को नहीं जाना, क्योंकि ना हमारे पास कोई ज्ञान है, ना कोई टेक्निक है कहीं और जाके कुछ देख जान सके। तो ऐसा है, अपनी छोटी सी धरती है, उसमें एक अपना बड़ा सा भारत है, उस बड़े से भारत में एक छोटी सी दिल्ली है, उस दिल्ली में ढेर सारी जनता है, उसमें अपने आप को जान लो। बहुत हो गया यार, कहां कितने बड़े आयाम से हम छोटे से आयाम पर आते हैं और अपने लिए गॉड बना लेते हैं। पहले तो माता पिता ही बना के दे देते हैं गॉड, भगवान, कि यार हम ना राम जी के हैं, हम कृष्ण जी के हैं, हमारे चाचा जी तो वो इस मत के थे, मामा जी उस मत के थे, हम खिचड़ी हैं, अलग अलग हैं। तो सबने अपना अपना गॉड बना लिया है। बहुत बड़े गॉड को समझना बड़ा मुश्किल है। अब मनुष्य धरती पर सबसे बड़ी रुलाई ये करता है कि यार मुझे ना ऐसे करना था, मुझे वैसे करना था। अच्छा, थोड़े समय के बाद बच्चे को ये समझ आ जाता है जन्म के बाद कि यार कुछ चीजें ऐसी है ना जिनके बारे में सोचना नहीं है, सांस लेना है। जैसे भाई सूरज कब आएगा, सूरज जाएगा, भाई ठंड हो गई, गर्मी हो गई, अपने आप होता है यार। ये ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ना हमें फालतू की कीचड़ नहीं करनी दिमाग, क्योंकि औकात ही में, जैसे बहुत बड़े कॉस्मोस को, ब्रह्मांड को समझने में खोपड़ी सिर दर्द करेगी, तो इस तरह बहुत, कौन सूरज कब आएगा, क्यों जाएगा, क्या चक्कर, कौन सिर फोड़े, मौसम बदले, आज होगा, कर लेंगे मौसम विभाग वाले, थोड़े सही थोड़े गलत निकलेंगे। तो यार इतनी लंबी लंबी नहीं सोचते हम। तो जो धरती पे हमारे कंट्रोल से टोटली बाहर है, जो पता नहीं कौन चला रहा है, जिसको हम गॉड कह देते हैं, उसमें तो हम पंगे डालते हैं। हम नहीं लड़ते इस बात में सूरज कल आएगा कि नहीं, हम इसमें लड़ते हैं कि घर में बहू आई है, उसे ढंग से काम करना आता है कि नहीं। हमारे घर के अंदर बालक को नई जॉब मिली है, अब ये बाप को पूछेगा या नहीं।
हमारे पास नया एक क्लाइंट आया है, ये हमें नोट देगा कि नहीं, तो हम इसमें अपना बस चलाने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई कोई ट्रक भी चला लेता है, चले ना, वो बात दूसरी है, पर अपनी तरफ से खोपड़ी हम उतनी लिमिटेड घुमाते हैं जिसमें हमें लगता है हमारा बस है। अच्छा, भगवान का बड़ा तगड़ा मास्टर प्लान है। साला सोचो, भगवान है क्या? मैं तो यूं कहूंगा पूरा ब्रह्मांडी भगवान है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। कॉस्मोस कह लो इसे, पूरा ब्रह्मांड कह लो, अंतरिक्ष कह लो, स्पेस कह लो, लंबी डायमेंशन है यार। हमारे शास्त्रों में जरूर आता है एक नर्क लोक था, एक पृथ्वी लोक था, एक ऐसा लोक था जहां पर धरती के 10 साल वहां के 1 वर्ष के बराबर थे। आप मूवी देखेंगे इंटरस्टेलर, उसमें जो हीरो है वो एक ऐसे प्लेनेट पे चला जाता है जहां वो 10 घंटे रहता है अपने समय में, लेकिन उस 10 घंटे में धरती पर 40 साल बीत चुके हैं। तो जब वो घूम फिर के वापस धरती पर आता है तो उसकी बेटी 80 साल की होती है, वो खुद 40 का। सिर में दर्द ना करें, ये पिक्चर देख डाले। ये कॉस्मोस इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इंटरस्टेलर, काश ये हिंदी में होती। बहुत गजब की मूवी है, माइंड बॉगलिंग कहते हैं इसे, खोपड़ी घुमा दे। मैथ्यू मैकॉग्नी हीरो है, बहुत गजब की। तो जैसे आपने गुरुजी 10 आवर्स वर्सेस 40 इयर्स करा ना, वो उड़ गया ये, वो कहीं और चले गए। तो यानी कहने का मतलब है इंटरस्टेलर देखना, तो ये टाइम की एक डायमेंशन है जो अलग अलग किस्म की होती है। तो हम मनुष्य क्या करते हैं, अपनी तरफ से ये सोच के चलते हैं कि यार बड़े बड़े काम तो ना कोई कर रहा है, कोई, किसी का राम है, किसी का कृष्ण, किसी का अल्लाह, तो यार छोटे छोटे काम है ना भाई, नौकरी लगाने के, बच्चे पालने के, फलाने के, ढिमकाने के, ये मैं करूंगा, मेरा काम है। और उस चक्कर में वो खुद काम करने पे लग जाता है, अपना एक गॉड बना लेता है। अब ये बंदे का प्लान होता है, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा, मैं वैसा सोचूंगा। पर यार सोचा करा साला हमेशा होता ही नहीं। कल सुबह भाई साहब मैं जिम जाऊंगा, आंख ही नहीं खुली। आज से जॉब में लाजवाब करूंगा, यार बस ही मिस हो गई, टायर ही पंचर हो गया। यार ये कौन कर रहा है, ये क्या है? ये कभी सोच के देखो, ये क्या हो रहा है? हमारी चल रही है या किसी और की चल रही है? ये किसकी चल रही है? जिसकी इतनी बड़ी सत्ता चल रही है कि पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, हमारे सूर्य को चलाता है, धरती को चलाता है। आप हैरान प्लस परेशान होंगे सोच के कि हमारे प्लान आगे पीछे हो जाते हैं और हमें अपनी डायमेंशन में ये समझ नहीं आता, यार ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। अब आप कॉस्मोस का, गॉड का मास्टर प्लान देखिए, कितना भयंकर सटीक है। ये सूरज पूरे के पूरे ग्रहों के साथ सटीक चल रहा है, कहीं महासूर्य की ओर जा रहा है, गैलेक्टिक कहते हैं, गैलेक्सी का सूर्य शायद उसकी ओर, या गैलेक्सी कहीं और जा रही है, कोई पता नहीं। लेकिन ये इतना फिक्स है कि हमारे हिंदू सिस्टम में एक पंचांग नाम की बुक होती है, पंचांग। ये बुक कैलकुलेट करके बता देती है अगला सूर्य ग्रहण 1000 साल बाद भी कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, उसे सब पता है। कौन सा ग्रह कब कहां एंटर करेगा, यानी इतना सटीक कैसे चल सकता है यार, कुछ एग्जैक्ट चल रहा है 100%। जब प्लूटो पर वॉयेजर को भेजा नासा ने, तो उसने पहले कैलकुलेशन ली और उसमें पंचांग की बड़ी मदद थी कि भैया ये ल्यूनर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ये फिक्स जब है, इतना फिक्स है कि धरती से हमें एक अपने स्पेस प्रोब को भेजेंगे, छोटा सा एक शटल जो प्लेनेट पे जाके देखेगा वहां के बारे में। तो आप मजे की बात देखेंगे, प्लूटो करोड़ों साल, मतलब करोड़ों मीलों दूर है यार, वो खरबों मील दूर कहना चाहिए। यमराज को प्लूटो कहते हैं, जो हमारी गैलेक्सी का अंतिम प्लेनेट है। अब यहां से वॉयेजर चला 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 हजारों किलोमीटरों की रफ्तार से, प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। और उन्हें यह कैलकुलेशन है कि प्लूटो ना यूं घूमता रहेगा, हमारे भी धरती गोल गोल घूमती रहेगी, सूरज के इर्द गिर्द बाकी प्लेनेट कोई बीच में ना आए। तो वो ऐसे चलाया, यहां से शूट किया, चला 9.5 साल के बाद वो प्लूटो पे पहुंच गया। इतने बड़े गहन अंतरिक्ष में इतना फिक्स चल रहा है सब कुछ कि उन्होंने अपने यान को यहां से भेजा और वो प्लूटो पर पहुंच गया फटाक से। ऐसे जुपिटर पे पहुंचे प्रोब्स, मार्स पे, मंगल पे पहुंचे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? कुछ सटीक है ब्रह्मांड में, यानी गॉड का मास्टर प्लान फिक्स है, 1,00,000% फिक्स। अब आप किससे लड़ रहे हैं? हमारे जीवन में हम किससे लड़ रहे हैं? अपने दुखों से लड़ रहे हैं। दुख क्या है? यार मेरा प्लान तो ये था, ये दादाजी का प्लान खराब क्यों हो गया? मेरा प्लान था कल मोटरसाइकिल ले आऊं, तो शाम को मैंने खूब प्रार्थना की, हे माता रानी 5 रुपए का प्रसाद तेरा, ये दादा मुझे मोटरसाइकिल खरीदने नहीं दे रहा, रात में इसे मार दे। पर दादा मरा नहीं, मेरी मोटरसाइकिल फिर रह गई। तो मेरा प्लान और भगवान का प्लान दोनों में बड़ा मतभेद है। कितनी मजे की बात है यदि हम जान जाए कि ईश्वर का प्लान क्या है,
तो शायद कुछ आसानी हो जाए जिंदगी में। और यदि इसमें एक ऐसा लूप होल भी हो कि ईश्वर हमें यह भी अलाउ करता है कि बेटा मेरे प्लान में तू पंगे डाल के जिंदगी अपनी भी बदल सकता है, यार ये तो बड़ा गजब का सूत्र है कि हम अपने जीवन में जादू चमत्कार कर सकते हैं। ऐसे जादू चमत्कार ऐसे मास्टर प्लानर से जिसने पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम को सेट किया हुआ है। आप मजे की बात सोचना, रोते पिटते हम, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। भाई सांस चल रही है, अंदर चल रही है, बढ़िया चल रही है भाई, कैसे चल रही है पता नहीं कैसे चल रही है। उल्टा खराब जरूर कर देते हैं अपनी सांस को हम, लेकिन सांस चल रही है। ये खाना खाया, पच गया यार, ताकत अलग निकल गई, कैसे यंत्र लगे हो यार, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। ये कैसा अजीबोगरीब मुद्दा है कि संतान गर्भ में शरीर की आकृति लेती है, बुद्धि लेती है, ज्ञान लेती है। कैसी गजब की बात है। मैं इस समय शब्द बोल रहा हूं, आपके कान में जा रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं। लोग कहेंगे माइंड है, माइंड ऐसे काम करता है। किसने बनाया, क्यों बना, एवोल्यूशन हुई थी, समय के साथ बदला, कैसे? यानी कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जिसको यदि करने दिया जाए तो वो फैंटास्टिक करता है, और हम पंगे कर करके बीच में उसे गड़बड़ कर देते हैं। क्यों हमें स्वतंत्रता दी है कॉस्मोस ने, अंतरिक्ष ने कुछ हद तक कुछ करने की? क्योंकि हम उसी से बने हैं। हमारा शरीर माता पिता के द्वारा बना है, उनके शरीर से चलता है। ऊर्जा खा के जो भोजन बनता है सूर्य के द्वारा, और अपने जीवन के अंदर हम मृत्यु के पश्चात ये सब छोड़ छाड़ के कहीं विलीन हो जाते हैं। तो बहुत सारे टुकड़े हैं, जैसे कि एक दीवार बनी तो उसमें सीमेंट भी है, उसमें रोड़ी भी है, उसमें बदरपुर है, ईंटें हैं, बाहर पेंट है, 36 चीजें एक एक करके हमारी भी पपड़ियां जब उतरती जाती हैं, अंदर से जो बचा हुआ निकलता है वो अंतरिक्ष का ही हिस्सा है। आत्मा और परम आत्मा ये एक ही है, बड़े रूप और छोटे रूप में, यानी उसी का हिस्सा है। आप अगर एक बूंद निकालते हैं सागर में से, तो पानी की वो बूंद सागर का ही हिस्सा है, वो सागर ही है। उसे जैसे ही आप सागर में फेंकते हैं वो विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है, कहां चली गई। ऐसे ही हम आत्मा के तौर पे एक नया शरीर लेके जी रहे हैं, और हम अपने अपने मास्टर प्लानों में भगवान के मास्टर प्लान से माथा मार रहे हैं। जब हम टूट जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, यार कुछ ना हो रहा, क्या करें, कैसे मरे, कैसे जिए, तब जाकर के हम सोचते हैं यार किसी के काम हो रहे हैं, उससे पूछ लें। अब वो कोई महाराज जी होते हैं या पंडित जी होते हैं, किसी के जेन्युइन मिल गया गुरु तो वो तो तर गया, पर इतने ढेर सारे भी कहां से लाएं? तो अक्सर लोग जो पंडा पुजारी टाइप जैसे बनी एक प्रथा है, हमारे दादाजी भी यही करते थे, परदादा भी यही करते थे, परंपरा है यार, कौन माथा मारे, कौन इतनी खोपड़ी लगाए, कौन थके, तो यार पंडित जी से पूछ लेते हैं, महाराज से बात कर लेते हैं। अब वो यही कहते हैं, बेटा सच कहें तो हमने भी यही समझा है, किताबें यही कहती हैं, पाप होता है और एक पुण्य होता है। यानी कि बेटा हमने यूं किया, हमने वो किया, पर पहले बताओ हमने किया क्यों? बेटा तुम्हारे बस पाप पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, फलाना है, ढिमकाना है, इसके उत्तर ना है हमारे पास। जो जो लोग इससे मुक्त हो जाते हैं वो गॉड से ही अपना मास्टर प्लान लिखवा लेते हैं। बड़ी गजब की बात है यार, और वो कहने को सफल हो जाते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने सब त्यागा और आनंद किया, और ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने सब हथियाया और आनंद लिया। कैसी गजब की बात है। यानी कि भगवान के मास्टर प्लान को यदि समझेंगे तो ये बहुत विशाल है, और हम अपने छोटे मरियल से मास्टर प्लान के चक्कर में अपनी जिंदगी नरक करते रहते हैं। जैसे एक माँ के 4 बच्चे हो, ए बी सी डी। अब ए बच्चा, बी सी और डी एक ही माता पिता के संतान है, लेकिन अब भगवान का क्या मास्टर प्लान है, यानी उनका भाग्य क्या चाहता है, या ईश्वर की क्या रजा है, या उनके भाग्य में मुन्ना जो आया वो क्या चाहता है इस जन्म में। एक ने नालायक बनना है पढ़ाई में, एक ने काम चलाओ चलना है, एक ने लाजवाब होना है, और एक ने आग लगानी। अब इनके अपने अपने नसीब के हिसाब से इनको अलग अलग जाना है, जो जाते भी हैं। अब मम्मी को ये समझ नहीं आता, पापे को ये समझ नहीं आता, उनको कूट कूट के दुम्बा बनाते हैं रोज, सालों पढ़ो तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारे जय तय फेर देंगे। कैसी कैसी मूर्खता करते हैं। हम कहते हैं धरती पे अच्छी संतान हो। संतान कौन पैदा करेगा? मम्मी पैदा करेगी। पापा का मात्र एक सहयोग मात्र है। माँ शरीर बनाएगी। उत्तम संतान कैसे बनेगी? जब उत्तम खाद होगी, यानी उत्तम माँ होगी। माँ शांत होगी, बच्चे शांत। अक्सर मम्मियां आके मुझे कहती हैं बहुत लड़ता है बेटा मेरा, बहुत लड़ती है बेटिया मेरी। मैं कहता हूँ हो, यानी कि मम्मी बहुत बहुत लड़ाकी है। एक बहुत उसने बेटे को दे दिया, एक बहुत बेटी को दे दिया। माँ तो महालड़ाकी होगी। कैसे हो सकता है? जो बीज है वही तो निकलेगा फल। पर उसको समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते। हम अपना कर्तव्य करते हैं, हम फर्ज करते हैं, और बैट्समैन अगली बॉल के लिए तैयार। उनका लगातार यही कार्यक्रम चलता है। ये ऐसे आगे था, बीच में आता रहता है, इसकी चिंता करो। अब पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम क्या आता है कि उन्होंने स्वयं पे काम नहीं किया। अब हमारा सिस्टम देखिए
कितनी मजेदार बात होती है। बच्चा पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, मम्मी कहती है ठीक है, लड़का पैदा होते कहते हैं ओए ढोलना भाई ढोल, पार्टी हो रही है पार्टी। पहले तो मम्मी फुल मतभेद करती है, बेटा है बेटी है। अब उसके बाद बेटा हो गया, बेटा फिजिक्स पढ़ ले, तू केमिस्ट्री पढ़ ले, बेटा तू ये बन जा, तू क्रिकेटर फलान ढिमकान ढाए ढाए ढाए। लड़की से मतभेद कर रही थी कि सोचिए मजे की बात क्या चल रहा है, हमारा कहां ब्रह्मांड जाएगा। उसके बाद उस लड़की को क्या किया जाता है, बेटी होती है, मान लो बेटी हो गई, बेटा तू पढ़ ले। मम्मी क्यों पढ़ूं, अच्छा पति नहीं मिलेगा तुझे। इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि उसका कोई संसारिक तौर पर योगदान हो या उसका कोई लाभ हो या स्वयं के लिए कुछ करे। बेटा तू पढ़ी लिखी नहीं होगी, तुझे पढ़ा लिखा हस्बैंड नहीं मिलेगा, यानी लड़का फंसा ही नहीं पाएगी तो पढ़ा लिखा। अब उसको पढ़ना लिखना है, अक्सर ऐसा होता है पढ़ लिख गई, स्वागी लंबी हो गई, कमाने लायक हो गई, बेटा कल को पति कुछ नहीं देगा तो खुद कमा लियो। प्रेम व्रेम सिखाया नहीं उसे, ना उसे प्रेम सिखाया, ना उसे घर के काम सिखाए। अगर उसने काम करना शुरू कर दिया तो पति से मारामारी लड़ाई होनी है बाद में, क्योंकि प्रेम आता नहीं। वो कमा के कहेगी मैं तो कमाती हूं, तू किस खेत की मूली है। अच्छा, उसके बाद यदि उसको घर बिठा दिया तो 20 साल लगाया उसको पढ़ाने लिखाने में, जिसका कोई लाभ नहीं हुआ, और उसके बाद फिर उसे घर में डाल दिया। 20 साल घर का काम कुछ सिखाया ही नहीं था, ना वो इधर की रही ना उधर की। महाकुंठित हो जाती है पढ़ी लिखी लड़कियां जो घर बैठती हैं, तो उन्हें पढ़ाए क्यों। ये एक सिस्टम बताने के लिए इसलिए क्योंकि हमारी खोपड़ी में अपने मास्टर प्लान इतने घुसे होते हैं कि ये समझ नहीं आता हम क्या बेवकूफी कर रहे हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड माएं फ्रस्ट्रेटेड बच्चे पैदा करती हैं, और वही बच्चे समाज में आगे का एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और एक झंझटबाजी शुरू हो जाती है, क्लेश शुरू हो जाते हैं। मानसिक तौर पे एक बार भी ये नहीं सिखाया जाता बेटा सही तरीके से कैसे ईश्वर की सत्ता को समझना है, भगवान क्या चाहता है। हम ये चाहते हैं मेरा बच्चा तो ये बने, मेरी बिटिया तो वो बने, भाई वो बने। यार भगवान क्या चाहता है। एक गुरु की भयंकर आवश्यकता हो जाती है इस काम के लिए। गुरु मीन्स गाइड, जो गाइड कर सके। जीपीएस क्या है, गाइड ही तो है भाई। जो हमें नहीं पता और किसी को पता है तो इसका मतलब वो गुरु है। ऐसा कोई जरूर नहीं कि गुरु के चरण ही पकड़ते फिरना, वो ड्रामे नहीं है। कोई इस लायक होगा वो अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता की बात नहीं है। प्रेम इस लायक करने लायक होगा कोई, प्रेम अपने आप हो जाएगा। बहुत आरामदायक सोफा होगा, आपको खुद ही आराम आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मकसद समझने का, हम स्वयं स्त्री जाति और पुरुष जाति के बीच मतभेद करते हैं। और परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा चाहता है भाई मजे मजे सब चल रहा है, अपने आप बैलेंसिंग करूंगा। आपने सूर्य को देखा है, सूरज ये आग उगल रहा है, सेम आग उगल रहा है, ये धरती है। धरती पर जहां ज्यादा आग गिर गई जला दिया, जहां कम ठंडक दे डाली, उसे कोई लेन देन नहीं है। ये मेल है, ये फीमेल है। आपको मेल एनर्जी बहुत ज्यादा मिल गई, लुट गए, मेल एनर्जी बहुत कम मिली, तबाह हो गए। आपके जीवन में आप जो जो चीज की कमांड कर रहे हैं वो मेल एनर्जी है, जो जो आप ले रहे हैं वो फीमेल एनर्जी। ईश्वर के मास्टर प्लान में क्या है भाई, रात जरूर आएगी। सूरज आया ना, रात जरूर आएगी। ये आ गया सांस अंदर, अगला चाहिए बाहर जाएगा, अब फिर अंदर आ गया। नहीं चाहिए तो धीरे धीरे तुम मरने की ओर जाओगे और तुम एक दिन मार दूंगा। अब ये ईश्वर ने क्या चिट्ठी लिखी हुई है, भगवान बैठ के कोई किताब लिख रहा है, हमें ऐसा ही लगता है। हमारे शास्त्रों में यही है, सारा यमराज नर्क और स्वर्ग अप्सरा वगैरह छाप रखा है खोपड़ी में बचपन से, पागल बना रखा है, मूर्ख बना रखा है। इतना बड़ा कॉस्मोस, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वहां साला किसको फुर्सत पड़ी स्वर्ग और नर्क के ड्रामे करे। ये कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है, ये अपने आप शरीर के तल बदलती है, अपने आप नए जीवन पे जाती है, अपने आप हालात चेंज हो जाता है। एक आदमी पीले रंग के कपड़े पहन के एक दुकान पे चला गया और दुकानदार से 4 सूट खरीद लिए उधार, 20,000 रुपए का चढ़ावा हो गया। अगले दिन उसने कहा अब क्या पहचानेगा मुझे, वो नीले कपड़े पहन के चला गया। दुकानदार ने पकड़ा, 4 बंदों साथ लेकर कूट मारा। बोले साले चोर, बोले यार वो तो पीले कपड़े वाला था, मैं तो नीले कपड़ों में। उसने कहा बेटा कर्म तूने नहीं किए, तेरे कपड़ों ने नहीं किए, तेरे अंदर जो बैठा उसने किए। ये शरीर जो है ये भी हमारा कपड़ा है, अंदर जो आत्मा है उसे कर्म मिलता है। तो लेन और देन आत्मा का भोग है। आपकी आत्मा के पर जो इम्प्रिंट्स आते हैं वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, वो अपने आप रिस्टोर हो जाते हैं, अपने आप स्टोर हो जाते हैं और अपने आप आपका बही खाता चालू हो जाता है। कोई नहीं रख रहा बही खाता, किसी भगवान पे टाइम ना इतना सर फोड़ने का, क्योंकि भगवान जैसी चीज अलग से नहीं है। ये ब्रह्मांड का, अंतरिक्ष का, कॉस्मोस का अपने आप ही सिस्टम है कि जहां एनर्जी जिस प्रकार की एकत्र हुई अब उसे बैलेंस कर दूंगा। जहां आग कम जाएगी वहां बर्फ दे दूंगा, जहां आग कम ज्यादा जाएगी वहां पर फूंक दूंगा। ये अपने आप है। जिस व्यक्ति को प्रेम दोगे वो खिल जाएगा, जिससे लड़ोगे वो कांटे दे देगा। जिस एनर्जी से आप काम करोगे उसी एनर्जी से पैसा आएगा, जिस एनर्जी से आप लड़ोगे उसी एनर्जी से परेशानी आएगी।
हम काम से लड़ रहे हैं कि प्रेम से कर रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये गॉड का मास्टर प्लान है। और वो कहता है भाई बैलेंसिंग की अकल है तो खुद कर लो, नहीं करना पशु चक्र पे रहो, मरो, अगला जन्म लो। मुन्ना नाम का एक मन हमारे साथ जुड़ता है। मन क्या है? मन मीन्स पिछले किसी समय की स्मृतियां, यादें जो मन में रह गई हैं, जो अंदर हैं। मन ही तो फेंकता है, हमें ये करने के लिए फोर्स करता है। यानी पहले जब हम गुजरे, कभी गुजरे होंगे, ऐसे मान्यताएं हैं कहने की बात। अब गुजर गए तो हमारी एनर्जी इकट्ठा हो गई कॉस्मोस में, और उस एनर्जी में ये चीजें लिखी आ गई कि ऐसे 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 करना है, होना है। समय आया, अपने आप हमें एक शरीर मिला ऑटोमेटिकली। ये कहा जाता है मुन्ना भगवान के पास जाता है। अब कैसे समझाएं? समय आता है जब उसका लेन देन शुरू होता है और अन्य आत्माओं का संबंध जिनका लेन देन होता है, तो लेन देन के लिए चिज्जियों का लेन देन होता है। चिज्जी के लिए शरीर की चिज्जी चाहिए। फिर जब शरीर में आ जाते हैं हम, तो शरीर से दूसरे शरीर के व्यक्ति से हमारा लेन देन शुरू हो जाता है। और ईश्वर का मास्टर प्लान यही है, इसे दे और इसे ले। सपने तेरे देखने से कुछ ना होगा। अगर भगवान नाम की चीज, भगवान नाम की सत्ता, भगवान नाम का कोई व्यक्ति होता तो किसान आंदोलन चल रहा है आजकल, और सबके अपने अपने भगवान है। यानी सारे भगवान फेल है, किसी की नहीं सुन रहा वो किसी की उसे चैन ही रेंगरी। बड़े बड़े साधु महाराज, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े बंदे जो कहते हैं हम किया कराया, तांत्रिक, बंगाली बाबा, सारे फेल हो गए। इतने बड़े किसान आंदोलन में क्या हो रहा है? भगवान कहीं नहीं है। तो कहां है भगवान? कहां बना के रखा हुआ है? ये हम बेवकूफी भरे विचार के साथ बना के रखते हैं और फिर लत लगा देते हैं। कौन सा राम, कौन सा कृष्ण आ रहा है? इतने राम भक्त हैं, उन्होंने राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? भगवान को कोई लेन देन ही नहीं राम मंदिर से। ये हमारे अंदर के मन का लोचा है। ये मुन्ना पैदा होता है शरीर लेके और इस शरीर से लेन और देन करता है। जब ये लेन और देन होता है तब गॉड की एनर्जी की बैलेंसिंग होती है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी की बैलेंसिंग है। इस एनर्जी की बैलेंसिंग से जीवन शांत होता है। हम इस धरती पे क्यों आए हैं या किसी भी ब्रह्मांड की जगह पे क्यों जाते होंगे मालूम नहीं। जरूर लेन देन के लिए जाते होंगे, बैलेंसिंग के लिए जाते होंगे। ये सांस अंदर गया, ये सांस बाहर गया, खत्म। मन नहीं सांस लेता, शरीर लेता है और शरीर चला जाता है। मन कहां रहता है? मन तो है ही, सोते सोते सपने दिखाता है, जागे जागे सपने दिखाता है। ये हमारे पूर्व समय के कुछ लेन या देन है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कॉस्मोस की जो मनुष्य के शरीर में आके स्वयं को एक्सप्रेस करती है। बड़ी गजब की बात है कि ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड के द्वारा ब्रह्मांड के ही संरचना कर रहा है और ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड को देख रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्मोस वॉचिंग इटसेल्फ। बहुत गजब की बात है। तो हम हैं क्या यार? क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो मन लगा है ना, वही हमारी एक आइडेंटिटी बनाता है और वही सोचवाता है कि मेरे पास भी एक प्लान है और मैं वो करूं। इतना चंचल है, औरों से इन्फ्लुएंस होता है और पैसे के लालच में जाता है, पागलपन करता है, लेन 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 सोचता रहता है, मोह में फंसता है और सोचता है मैं अपने कर्मों से बच जाऊंगा। वही कर्म इकट्ठा होते रहते हैं, वही आत्मा फिर शरीर लेती है और फिर इच्छाएं करती है और पिटाई खा खा के रोती है। जब भगवान प्लानिंग देता है, यानी कि हालात, आपके हालात देखेंगे बहुत अलग होते हैं। हमारी खोपड़ी अलग चल रही है, हालात बहुत अलग। आज का टॉपिक ऐसी खोपड़ी घुमाने वाला है कि सिर के ऊपर से लगातार निकलेगा, बहुत ध्यान से कैच करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज वो उस आयाम की बात कर रहे हैं जिस आयाम को समझने के लिए हम धरती पे पैदा नहीं हुए। इसलिए चुपचाप एक भगवान पाल लो और उसकी पूजा करो, घंटी बजाओ, खत्म। इतना खोपड़ा लगाओगे तो मुन्ना सुला देगा, सिर में दर्द करा देगा। ये बहुत अलग टॉपिक है और अभी कहां कहां जाएगा ये बातें होंगी। पॉइंट समझने का क्या है कि हमें कुछ ऐसा समझना है जिसको समझने के लिए हमारी बुद्धि अभी विकसित नहीं है। पर अगर हमने उस एरिया में खोपड़ी के टैप करना शुरू कर दिया तो हम यहीं पर ऊपर उठ जाएंगे। धरती पे भी तो ऐसे लोग पैदा होते हैं जो साला राजाओं की तरह ऐश करते हैं यार। कुछ ऐसे हैं जो आनंद करते हैं। ऐश तो धन से हुई, आनंद उससे हुई कि बस अपने आनंद में। वो क्या है और उसी के लिए तो तड़पते हैं हम। करने क्या है और इस धरती पे क्या करने आए? प्रॉपर्टी बना ली। सब कहते हैं भाई यार साथ कुछ ना जाना, साली एक प्रॉपर्टी और नहीं बन रही। क्या रखा है यार संसार में? मोह माया है यार। 1 लाख की और एफडी हो जाती, मेरी मजे आ जाते। लगे उसी गोरख धंधे में। स्त्री तो माया है, मिट्टी है, साली पट्टी कोई नहीं। बड़े गजब बात है। आदमी साले होते ही कुत्ते हैं, राक्षस होते हैं, महाकंजूस, ब्याह के लिए मिलने रहा लड़की के लिए। क्या है ये? हम उसके मास्टर प्लान को यदि जान जाएंगे कि ब्रह्मांड हर चीज की बैलेंसिंग करता है और उसे धेला लेना देना नहीं है।
व्रत रखवा दो इससे वीरवार के 12 व्रत रखवा दो। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, लेकिन उसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेरे पास हर नहीं है। साइंटिफिक रीजन है, लेकिन आज बात क्या है कि हमें अपना गॉड बना लिया, 16 व्रत रख के उसे मजबूर कर दिया, गले में फंदा डाल के शादी करा। जैसे भगवान के ऊपर ऐसी तैसी फेर दी, साले चलिया रखा है तेरा, कैसे नहीं करेगा तेरी ऐसी की तैसी। जिनके काम नहीं होते उनके लिए अलग एक्सक्यूज दे देता माइंड, कहता है भैया पाप ज्यादा होंगे, गुनाह किए होंगे हमने ज्यादा। साला किसी हालत में ये जान के राजी नहीं कि एक बहुत बड़ी डायमेंशन है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जिसको कोई चला रहा है। कौन चला रहा है? खुद को ही चला रहा है वो। यार खोपड़ी में दर्द हो जाएगा, ये नहीं समझ आएगी बात भाई, बहुत मुश्किल है। तो जो लोग ये समझ जाते हैं, इसको जैसे कंपैरिजन कीजिए, जो लोग ये समझ जाते हैं अपने आप ही ठीक होता उनका। जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, गरीब है, पैसा नहीं है, उसको सारा दिन इसी में लगा हुआ है, काम करना है, पैसे कमाने, फलाना करना है, बच्चे को नया बिस्किट का वो पैकेट देना, 2 दिन से कह रखा आया नहीं है, और 500 रुपए इधर से लेने हैं, 100 रुपए उसको देने हैं, बेटी के पास जाना, ये कुछ 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 उसके बच्चे अपने आप गर्भ ठहरता है, अपने आप होता है, डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। उसने कोई खोपड़ी खराब नहीं की। अब एक पैसे वाली स्त्री है, उसके संतान गर्भ हो गया, ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। अब ईश्वर का जो अपने आप होना है, ऑटोमेटिक कॉस्मोस ने जो काम करना है उसमें इंटरफेरेंस शुरू, ये लाएंगे वो करेंगे, बच्चा सुंदर होना चाहिए, फोटो लगा लो ढेर सारे स्मॉल स्मॉल बेबीज की, और अच्छे अच्छे भजन करो, कान्हा का गाना गाओ, ये हरिवंश पढ़ा दो, फलाना कर दो, अच्छे विचार, सुंदर फलान ढमकान, अच्छी बात है, करना चाहिए, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप सहज स्वभावे रहेंगे तो आप रॉकेट साइंटिस्ट पैदा कर सकते हो, ऐसा कमाल का कृष्ण पैदा कर सकते हो जो ब्रह्मांड बदल डाले, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस का, कॉस्मोस का सबसे सुंदर स्वरूप होगा। कई लोग प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं, ये आपके जीवन में साक्षात हुआ होगा, मर मर के बनाई, 2 साल लगे जॉब मिलते, भाई साहब 3 साल में शादी के लिए लड़का मिला, यानी ऐसी तैसी कर दी, 10 साल बाद प्रॉपर्टी बनाई, भगवान ने हमारी सुनी। कुछ पता है कैसे है भगवान, कैसे सुनता है? जेब में लेके घूम रहे हैं, साली अगले दिन बन जाती है। लेकिन कृष्ण तो खुद बहुत टेंशन में पैदा हुए थे, वहां तो बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो कृष्ण पैदा हुए थे। अभी लेते हैं, कृष्ण बहुत टेंशन में पैदा हुए, इन्होंने बोला बड़ी दिक्कत थी, इस बात के बाद कर लेता हूं। अब कई लोग ऐसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कैसे बनती है? नहीं बन जाती, रातों रात काम हो गया यार, पैसे अरेंज हो गए यार, फैक्ट्री कमाल हो गया यार, ये कैसे हो रहा है यार? वो सहज स्वभाव चल रहे हैं, कॉन्शियसनेस को, कॉस्मोस को काम करने दे रहे हैं। इसको सहन से पकड़िए। आपके जीवन में शांति और आनंद लाने का मुद्दा तभी होगा जब कृष्ण को रख लोगे नौकर, चलावे गाड़ी हमारी। यानी कृष्ण कौन? कॉन्शियसनेस का वो स्वरूप जो प्रेम से चलता है। कृष्ण उसका नाम मात्र दिया है हमने। आपने ये कर लिया, ऐसे काम होंगे, ऐसे शादी होगी, ऐसे ही होगा। आप टेंशन में, ये सूरज आ गया, 7 बजे पहुंच गया सुबह सुबह, यार क्यों आ जाता है यार इतनी सुबह? अच्छा वे 8 बज गए, अब 10 बज गए, 12 बज गए, 4 बज गए, आग उगले जा रहा है, 6 बज गए, साला जाता नहीं है। सारा दिन मैंने इसको इतना कूटा है ना भाई साहब, तब गया है 8 बजे शाम को, तब वो चला गया, फिर अगले दिन फिर आ गया। आपको माथा मारने की जरूरत क्या है? सूरज आएगा जाएगा आपसे पूछे बिना। ऐसे ही संतान अपने आप होगी बिना संघर्ष के, ऐसे ही खाना अपने आप पच लेता है, ऐसे ही काम अपने आप हो जाएगा। कब? जब सूरज को बैठ के कोस नहीं रहे, एलो फिर आ गया तू आज सुबह, कल खाई थी ना मार मुझसे, साले फिर 8 बजे भेज दूंगा शाम को आज तुझे, डर। 8 बजे सूरज फिर चला गया, बोले देखा आता तो भले ही रोज है, लेकिन हमसे डर के 8 बजे चला जाता है। भाई साहब बड़े बड़ों को छका दिया हम। तो कुछ काम अपने आप होते हैं, कुछ काम फंसते हैं। जो कुछ काम अपने आप होते हैं और कुछ काम फंसते हैं, वहां समझ लो गॉड का मास्टर प्लान पे चल लिए तो अपने आप हो जाएंगे, नहीं तो फंसेंगे। आदमी है, उसका कभी काम एकदम से हो गया, कुछ फंस गया। इन्होंने बोला एक आदमी है जिसका कुछ काम फंस गया और किसी कोई काम अटक गया, खराब हो गया, कोई अपने आप हो गया। जब उसकी अति होकर वो टूट जाता है ना, थक जाता है, तो छोड़ देता है, फिर हो जाते हैं, फिर वो थोड़े दिन ही रहता है उस हालात में, फिर वो कहता है देखा भाई साहब मैं करूंगा, अब फिर फंसने शुरू हो जाते हैं। बस इसी खेल के अंदर वो तड़पता है। इन्होंने पूछा कृष्ण की बात, पता लगता है कि ये अपने आप हुआ, ये मैंने किया। ये कह रहे हैं उसको कब पता चलता है ये अपने आप हुआ या मैंने किया, उसे कभी पता नहीं चलता। इसी चक्कर में वो भटकता रहता है और आखिर तक सोचता है यार मैं अब इतना बड़ा हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, यार मेरे को सक्सेस अभी भी नहीं मिल रही, क्योंकि जीवन को गॉड के मास्टर प्लान को समझा ही नहीं है। अगर ये समझ आ जाए, हाँ जी, वो तो समझा तो है ही नहीं, अचानक ही हो रहा है। जब समझा ही नहीं तो वो अपने आप, जब कॉस्मोस जो मैटर उसके अंदर एनर्जी है वो अपने आप ही जब शांत हो जाती है पिट पिटा करके, तो काम होने शुरू हो जाते हैं और वो फिर उछल जाता है। यही तो संत का फर्क है।
जो अरबोपति लोग हैं वो एक्चुअली संत हैं, उन्हें फर्क ना पड़ता, तभी कहते हैं ढीठ है, कमीने हैं, राक्षस हैं, कुत्ते हैं, जो जो अलग अलग गालियों वाले शब्द हैं वो ऐसे हैं क्योंकि दे आर अनमूव्ड, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें खुश करके दिखाओ, उन्हें दुखी करके दिखाओ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। डगर पनघट की, पनघट कहां से आ गया पीछे, सर बहुत पता मुश्किल भी है कि आपका 2-3 महीने में काम होगा या वैसे भी हो ही जाएगा, उसके बावजूद भी परेशानी मन में चलती ही रहती है ना चाहते हुए भी। कह रहे हैं कि पता होता है कि 2-3 महीने में काम हो ही जाएगा, उसके बावजूद भी परेशानी मन में चलती ही रहती है। जितनी परेशानी आपके मन में चलती रहती है वो आपके मन में कंसंट्रेट होती चली जा रही है, और यह अगला जब शरीर छोड़ के नए शरीर में आप जाओगे, वस्त्र बदल के पीला पहन के गए फिर नीला पहन के, तो अंदर के कर्म का भोक्ता आप ही हो, आत्मा ही कर्म की भोक्ता है, कर्म को वही भोगेगी। तो अगले जन्म में, अगले दिन में या अगले साल में फिर वो लौट के आएगा और फिर आप कहोगे आपने परेशानी के बीज लगा दिए ना अंदर। नहीं, जैसे मन परेशान होता है थोड़े टाइम के लिए, फिर रिलीफ भी हो जाता है, फिर मन परेशान होता है थोड़े टाइम और रिलीफ नहीं होता है। मन परेशान होता है फिर थक जाता है, शांत होता है तो दोबारा तंग नहीं होता, क्योंकि वो सीख जाता है यार मैं किन चक्करों में फंसा हूं, मैंने जिंदगी में देख लिया मेरे काम आराम से चलने से सारे हुए हैं, मैं रोज भजन कर करके माथा मारता हूं, खराब होते हैं। आपको कितना प्रेशर लगाना है हलवा बनाते हुए आपको पता है, बहुत जोर लगेगा। आपको पता है पेस्ट्री बनाते हुए कैसे लगना, बड़ी सॉफ्टली। आपको पता है कोई धीरे होगा कोई बढ़िया से होगा। जब आपको वो पता है तो आपको टेंशन नहीं, आप सारे में हलवे जैसा जोर लगा रहे हो, हलवा तो बढ़िया बनेगा बाकी बेकार। और हलवा जब बढ़िया बनेगा आप कहोगे वाह देखा ये मैंने किया। आपको स्वयं पता होना चाहिए। एक समय आता है, उम्र बढ़ने पर अक्सर अकल आती है, कई लोगों को कईयों को नहीं आती, कि यार हम बेकार ही इतना माथा मारा जिंदगी में है, हो तो अपने आप ही रहा है, पता नहीं यार हम कर रहे हैं कोई और कर रहा है, क्या है यार ये। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है और उसमें हम समय गंवा देते हैं। अभी पीछे कोरोना हो गया, पहले कृष्ण जी की बात कर रहा हूं। कृष्ण जी जब पैदा हुए इन्होंने बोला बहुत खराब सरकमस्टांसेस थे, भयंकर खराब सरकमस्टांस में उसके गर्भ धारण करने वाली माता कितनी शांत थी, पिता कितने शांत थे। आपको पता होगी कथा उनकी, वो अपनी मर्जी से गए थे कि भाई मार मत तू कंस, कहानी है कथा है जैसे भी है, कि तू मार मत कोई बात नहीं हम जेल रह लेंगे। उन्होंने क्या कहा, ईश्वर का यही मास्टर प्लान होगा, एक्सेप्टेड। अब कृष्ण पैदा हुआ, अब कैसा बच्चा पैदा हुआ है, प्रेम है, संबंध है, रिलेशन है, फिजिकल हुए, एक बच्चा गर्भ में ठहर गया और उस बच्चे को कंस को दे भी देना है, उसको खोने का डर भी नहीं है। कैसी अजीब सी मानसिकता हो गई होगी इतने बच्चे खोने के बाद, अजीब सा है कृष्ण। इनका प्लान होगा, उनको अलग अलग भी तो रख सकते थे, क्वेश्चन तो ये भी आता है ना। ये कह रहे हैं उनको अलग भी तो रख सकते थे, उनका प्लान होगा। हम ये कर सकते थे या वो कर सकते थे, जब हम इस चीज को छोड़ देते हैं तो पता लगता है यही होना था। होने के बाद तो हम ये कहते ही हैं यार काश उस दिन वो कर लिया होता, तो ये जो विचार अभी अभी आया है ये कर लिया होता, ये तो उस दिन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आता। जब कृष्ण जी गॉड थे तो उनकी अपनी लीला ही तो रची है। ये कह रहे कृष्ण जी जब गॉड थे उनकी लीला ही तो रची है, कृष्ण जी गॉड नहीं थे। ये बात हमें याद दिलाइएगा, ये जरूरी है, बहुत बढ़िया बात है ये। कृष्ण गॉड नहीं थे, इसकी बात कहते तो ना मैं भगवान, और ये तो मैं भी कहता हूँ यार, मैं भी भगवान हूँ उसमें है। आपको भी कहता हूँ बोलो हम ब्रह्मास्मि, लोग भरमाते हैं बोलते नहीं, जो उन्होंने बोला वो एक अलग चीज है। मैं बताता हूँ गुरुजी, किसी काम को करने के लिए एफर्ट की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कि जैसे कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो कर्म की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, कि कहाँ छोड़ना करके। भाई किसी काम को करने के लिए कर्म की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कि भाई इतना एफर्ट करो ताकि भाई कर्म की फल की चिंता ना करो वाला बात कहते हैं। इतनी ही होनी चाहिए जिसमें आपको कर्म करने के बाद फल फ्रूट की चिंता ना हो, उतनी एफर्ट होना चाहिए, बस। ये आंसर है इस क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, जहाँ समझ आ जाए कि इसके बाद अब और कुछ इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते भाई। इसके बाद जहां समझ नहीं आ जाएगी जान लो, अंदर से कीड़े उबलने लगेंगे, एक्साइट होने लगोगे या तंग होने लगोगे, बस उससे ऊपर नहीं करना, तो वहीं छोड़ना, वहीं छोड़ दो। आपने डील करी, एक बंदा उसने डील करी मकान की, भाई 10,000 को बच रहा है इसमें, ठीक है यार कर ली, नॉर्मल सी मेहनत कर ली, 2 बार फोन किया गए मिले हो गया। अगली बार डील हुई 1 लाख बचे, थोड़ी सी मेहनत और करी, ले बचे, बढ़िया किया। अब पता लगा 10 लाख बचेंगे भाई अगली डील में। रात की नींद हराम कर दी, दिन रात पागल हो गए, पीछे दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तकलीफ होने लग गई। 10 लाख आएंगे, सिंगापुर जाएंगे, आग लगाएंगे, आग नहीं लगाएंगे, चलो पार्टी करेंगे, जो भी करेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, एक्साइट हो गए हैं और पता लगा वो डील कैंसिल हो गई। अक्सर आते हैं लोग, समझ नहीं आ रहा जी, पूरी मेहनत की थी हमने, ये हो नहीं रही। मैं कौन सी डील जिसमें 10 लाख आने और जिसमें 10,000 आने वो हो रही है, वो मजे में हो रही है।
क्योंकि तुम उसमें उतनी ही मेहनत कर रहे हो, तुम उतनी ही चीनी डाल रहे हो कि मीठा लगे। अगले में तुमने इतनी चीनी डाल दी वो कड़वा हो गया। कितना कठिन है, क्योंकि आप बीच में पंगे लेने आ गए, आपने भजन करना शुरू कर दिया। अरे सूरज जा रहा है, नहीं जा रहा, साले आओ 1 घंटे में देखूंगा तेरे को कहां पहुंचा। अच्छा सुबह यहां था, यहां आ गया, देखा डर गया ना। ये हम ही खुशी मनाए बैठे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, मैं इतने कमा लूंगा, इतने ये कर लूंगा। भगवान के मास्टर प्लान की बात पूरे तौर पे जाननी जरूरी है कि जब वो ईश्वर ये देखता है कि तुमने पंगे डालने शुरू कर दिए हैं, तो यही एनर्जी कंसंट्रेट होने लगती है हमारे मन में। और जब मन में कीचड़ टाइप कोई भी एनर्जी भर जाती है, प्रेम की, पागलपन की, वासना की, स्वर्ग पाने की वासना से भी ग्रसित हैं लोग कि हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम तो पुण्य करेंगे भाई। तो ये एनर्जी ट्रैप होके या तो इसी जन्म में अगर एग्जॉस्ट हुई तो हुई, और नहीं हुई तो अगले कई जन्मों में जाती रहती है। और उसी तरह के लोग पैदा होते हैं। पैदाइशी ऐसे होते हैं, पैदाइशी पागल, पैदाइशी लालची, पैदाइशी ज्ञानी, पैदाइशी शांत, पैदाइशी बीमार। ये क्यों है? क्योंकि एनर्जी यहां ट्रैप होती है। ये तो हो गई अगले जन्म पिछले जन्म के ड्रामे। अब इसी जन्म में लोग ऐसे होते हैं, 25 साल तक फर्स्ट क्लास बॉडी है, फर्स्ट क्लास माइंड है, 40 के बाद बीमार पड़ने शुरू। क्यों? आपने इतनी एनर्जी कंसंट्रेट कर ली है, नेगेटिव एनर्जीज, फालतू की सोच, फालतू के प्लान्स, और ईश्वर के मास्टर प्लान किस तरह काम करता समझे बिना पिट पिट के शरीर खराब कर दिया। हमारे जीवन को कौन चलाता है? हम पैदा हुए, हमारा शरीर है, हमारा जिंदगी है, हमारा घर है। हमारे जीवन को हमारा ब्रेन चलाता है, खोपड़ी। भाई खोपड़ी बता रही है ऐसे करो, सुबह उठो, शाम जाओ, 4 बजे यहां पहुंचना, 6 बजे वो काम करना, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, पानी भर के रखेंगे, टंकी भरेंगे, मोटर चलाएंगे, जो भी इंडिया में तो यही होता है, ये सब करेंगे जी। जीवन को ब्रेन चलाती है हमारी। बड़े सिंपल बात है यार। हाँ, और ब्रेन को कौन चलाता है? हमारे संस्कार, जो आदतें पड़ गई हैं, जो सीख लिया हमने, जो जिसको जैसी समझ है वो उस हिसाब से ही चलता है। अब हमारी ब्रेन हमारे संस्कार से चल रहे हैं। संस्कार किसकी लिमिट में काम कर रहे हैं? किसी की लिमिट में काम कर रहे हैं यार। कुछ नसीब की लिमिट है, कुछ भाग्य की लिमिट है, कुछ बंधा हुआ भाग्य है। कहते हैं ना यार, पूरा जन्म बीत गया, बंदा मकान नहीं बना पाया अपना। किसी को बिजनेस सूट ही नहीं करता, किसी को जॉब ही सूट नहीं करती। कई लोग कहते हैं यार शादी ही सफल नहीं हुई, बच्चा मर गया, पैदा हुआ बच्चा मर गया। कुछ होता है लाइफ में, ये चलाते हैं संस्कार, हमारा भाग्य अटकाता है। अब हमारे भाग्य को कैसे स्टेबल किया जा सकता है? कौन है जो हमारे भाग्य में इंटरफेरेंस करके उसको ठीक कर सकता है? हमारा तीसरा नेत्र, थर्ड आई। तो फिर बिजनेस प्लानिंग वगैरह कोई चीज नहीं होती? मतलब अगर जैसे हम प्लानिंग करते हैं बिजनेस की, वो कुछ नहीं है? इन्होंने बोला बिजनेस प्लानिंग वगैरह यानी कि कुछ नहीं होती। बिजनेस प्लानिंग के साथ यदि आप जुड़ के रिजल्ट पे आके एंजॉय करने बैठेगा या दुखी होने, तो वो प्लानिंग का नाश पिटता है। बिजनेस प्लानिंग मात्र एक लेटर है, एक चिट्ठी है जो भगवान को दे दी गई, कॉस्मोस में फेंक दी गई कि हम ऐसा 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 प्लान करेंगे, ऐसे ऐसे बुलेट ट्रेन चलाएंगे। जापान में बुलेट ट्रेन चलाई गई। उन्होंने क्या किया? बैठ गया आराम से, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? करेंगे, देश के काम आएगी, दुनिया का भला होगा, फलाना होगा, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ओके यार, होना चाहिए, कैसे करना है यार, ठीक है करेंगे। हो गया, बुलेट ट्रेन कागजों पे बना दी और 10 साल में वो पटरियों पे भी आ गई। अब उदाहरण है, जैसे हमारा देश ले लो, पहले की बात, आज तो बदल गया है। हमारे देश में बुलेट ट्रेन लानी है भाई, देश में कितने 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कितना नामा बनेगा। बुलेट ट्रेन बनाने की कहीं बात नहीं हो रही है, उसमें और नई बातें आ गई। जापान में यहां कागज से बुलेट ट्रेन बननी शुरू करी और आखिर तक बुलेट ट्रेन ही बनी। यहां बीच में 36,000 बातें आई, नोट आए, चोरी का चक्कर आया, इसे खिला उसे खिला, कैसे करे क्या ना करे। बुलेट ट्रेन तो लाएंगे, 20 साल में लाएंगे। हमारे यहाँ तिलक नगर आया, तिलक नगर पे एक फ्लाईओवर बना था जो 10 साल में बना था। वो 1.5 करोड़ में सैंक्शन हुआ था और 10 करोड़ से ऊपर में बना था बाद में, क्योंकि 10 साल लग गए। सिग्नेचर ब्रिज बना है 1400 करोड़ का, जो 250 करोड़ का सैंक्शन हुआ था शायद, अंदाजे की फिगर याद है। 20 साल लगे बनने में। क्यों? क्योंकि उसे बनने नहीं देना, ये पहले काम करना है। जिस मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन करना, पहले उसने कलेश करना है। क्यों नहीं प्रगति होती? लड़की लानी है, ब्याह के लिए लानी है, घर में क्यों लानी है? दुनिया में नाम होगा, हद तेरे की। साथी लानी है, प्रेमी लानी है, दोनों अलग बातें। लड़की तो सेम ही है, आपका भाव ही बदल गया। आप बिजनेस प्लान करते हैं, और बिजनेस प्लान क्यों करते हैं? बिजनेस करना यार, पहला विचार, काम करेंगे यार, खत्म, कमाएंगे, देखेंगे क्या होता है। नहीं, दूसरे व्यक्ति का विचार क्या है? बिजनेस करना है, साले नोट छापने यार, कर्जा हटाना यार। अब यार कितनी बातों में आ गए। नोट छपेंगे, मैं सिंगापुर जाऊंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, मैं बाप के मुंह पे मार के दूंगा, साले तूने मुझे ढंग से नहीं पाला पोसा, देख मैं कमा रहा हूं, जो भी फीलिंग होगी, अपने भाई से ऊपर उठूंगा। तुम बिजनेस कर ही रहे हो, तुम तो और चीजें कर रहे हो।
एक वन पॉइंटेड अटेंशन, सिंगल ट्रैक थॉट। आपने मकान लेना, खत्म। इसलिए लेना है क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत परेशानियां हैं, बच्चों के लिए जगह नहीं है, फलाने की शादी करनी है, ढिमकाने को आने पे बिठा नहीं सकते, गेस्ट रूम नहीं है। यार मकान लेना के 20 कमांड दिए हैं। कॉस्मोस में बैलेंसिंग करनी है, सिंपल। क्या आप मुझे क्लियर बताओ। वो कहते हैं ना कि क्या खाओगे आज, कुछ बना दो तुम्हारे लिए। अब बना दे जो तेरा मन करे, ऐसे ना बोला करो ना, मैं किस लिए हूं, कुछ ढंग का बताओ। बना दे पराठे बना दे, इतना घी खाओगे मोटे हो जाओगे। हाँ ये बात तो तूने ठीक कही, तो फुलके बना दो रूखे, अरे उसमें स्वाद कहाँ आता है। चलो फिर तुम बताओ फिर क्या, तेरी मर्जी है जो बना ले। नहीं ऐसे थोड़ी होगा, मैं किस लिए हूं, मुझे बताओ तो सही आखिर। मैं कुछ बनाऊंगी, चिकन विकन बना दे। अच्छा मंगलवार को खाओगे, पाप कमाओगे, खुद तो छोड़ो मुझे भी साथ ले जाओगे। ऐसे तो कितनी लंबी चल जाएगी बात ये भजन के तौर। लेकिन कहने का मकसद है कि आपने करना क्या है पहले क्लियर करो। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ईश्वर नाम की जो सत्ता है उसका एक मास्टर प्लान है। कुछ चीजें हो रही हैं, मैंने पंगे नहीं डालने, मैंने सड़ना कुड़ना लड़ना झंझट नहीं डालने, क्योंकि इसके डालने से मेरी थर्ड आई काम नहीं करती, कॉमन सेंस नहीं चलेगी। आगे बढ़ाते हैं, बताओ बोल। ये अगर गॉड का मास्टर प्लान है, वो फिक्स्ड है, तो उसको मुन्ना कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्योंकि चेंजेस तो वही लाता है ना। कभी हम भटक जाते हैं, हमारा सेल्फ हमारे हाथ से निकल जाता है और मुन्ना उसको इन्फ्लुएंस करके चीज चेंज कर देता है। कि भाई गॉड के मास्टर प्लान में बहुत बड़ा है, मुन्ना कितना इन्फ्लुएंस करता है। गॉड का मास्टर प्लान तो 100 से भी ऊपर है, अनंत है। 12% हमारे शरीर को, जो हमारी 100% एग्जिस्ट है, इतने से हम, और बहुत बड़ी धरती है, उस धरती जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत बड़ा कॉस्मोस है, तो हमारी इतनी सी चीज के लिए इतने समय हमारा 12%, यानी कि हमारे जीवन के कुछ ऐसी विशेष बातें जो 100 में से 12 बातें। अब कौन नापता फिरे, आप देखेंगे दिन भर में 12 काम हो जाते हैं, अंदाजा है ये, ऐसी फिगर है, बाकी नहीं होते। अब वो 12 के सारे हम जीते रहते हैं, चलिए तो हुआ, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। और इस बहकावे में होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, वो 84 कर लेते हैं, उनके सारे बहुत ज्यादा काम होते हैं, वो बहुत सफल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं परम भाग्यशाली, उनके 100 करता भगवान। पर इस 100 में त्रुटि आती है क्योंकि 100 होता नहीं है, 100 से बड़ा होता है, इसके -7 चलेंगे। इसलिए बेस्ट है 84 होना, बहुत सफल माना जाता है। हम अपनी लाइफ में कुछ ईश्वर को भी तो करने दें। ब्लेसिंग होती है, 6% तो ब्लेसिंग लेके पैदा होते हैं हम, जो बैठे बैठे मिलना ही है। जो कभी कभी ऐसे कुछ 6 काम होते हैं जो मुंह से बोले और हो गए दिन में, 12 हो गए जो करने से हुए। शरीर इन्वॉल्व नहीं किया या भगवान की प्रेरणा नहीं ली तो वो भी रह गया। उन लोगों के 12-15 काम ही होते हैं। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपको, चिंता करो बस। मास्टर प्लान जानना जरूरी है आज का, ये आपने बताया। अब ये बताया जो मास्टर प्लान है होना भी वही है। जब ये समझ आ जाए कि मास्टर प्लान होना है तो फिर जानने और समझने की जरूरत क्या है? इन्होंने कहा है कि मास्टर प्लान की क्लास है आज हमारी, और हमने देखा मास्टर प्लान है, होना भी वही है, जो गलत है। मास्टर प्लान बहुत बड़ा है, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, अलाउ करता है वो। भगवान का स्टोर बहुत बड़ा है, उसमें बासी ब्रेड भी है, बढ़िया ब्रेड भी है, आप ले सकते हो। आपको अकल होनी चाहिए, बासी नहीं लेनी। 12, 84, 100 सारा खेल यही है। और ये अकल कहां से आएगी? थर्ड आई कॉमन सेंस, या बात रुकी है, यहां से आएगी। ये एक्टिव कब होती है? आपका जीवन जिंदगी को ब्रेन चलाता है, जिसे संस्कार चलाता है, जो भाग्य में बंधा हुआ है। इसको बदल सकते हैं हम थर्ड आई से, जो हमारी एक कॉमन सेंस है। और कॉमन सेंस कब चलती है? जब हमें जान जाते हैं यार सूरज अपने आप ही तो आता जाता है, हम क्या कर सकते हैं बीच में? हम ना यार एसी लगा सकते हैं, हम यार छतरी ले सकते हैं, हम बॉडी को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि सूरज में झेल सके। हम ऐसी जगह ना जा इतना ज्यादा सूरज है, हमें ये अकल हो सकती है। अब सूरज को बदलने में लगे हुआ यार, सूरज बदलेंगे, सूरज नहीं बदलेगा। कॉमन सेंस है कि हम क्या कर सकते हैं। लड़ रहे हैं अक्सर लोग, मोया नास पीटा सूरज, चंदा देख कितना प्यारा है, बढ़िया बंदा है, रोज आ जाता है आग उगलने। पागल भाई, दिल्ली की गर्मी, भाई दिल्ली की सर्दी, पागल हो रखे हैं। अरे तो कितनी बार हो रहे हो? पिछले 50 साल से हो रहे हो, तो हर साल आती है। तुम्हें अकल कब आएगी? कब ठोट ठिकाने आया? बाहर कितनी गर्मी है, उससे ज्यादा तो अंदर गर्मी है, हाय गर्मी। गुरुजी क्वेश्चन है। हाँ जी। आप कह रहे हैं कि पिछले जन्मों की, कई जन्मों की एनर्जी ट्रैप हो जाती है, तो उससे हम पैदाइशी अमीर गरीब और बीमार होते हैं। हाँ। तो हम इस ट्रैप एनर्जी से निकल कैसे सकते हैं फिर बाहर? अभी बता रहा हूं, वहीं पहुंचेंगे। ये कह रहे हैं कि ट्रैप एनर्जी से निकले कैसे, जो एनर्जी ट्रैप हो जाती है। ये बहुत प्यारी बात है। ऐसे लोग होते हैं जिनकी समस्या है शरीर में, और डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट सब ओके है। हैरान होते हैं लोग, कहते हैं ये बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, लगता है आईएएस बनेगा, 12वीं में फेल हो जाता है।
कईयों के कहते हैं ये चौथी फेल, नालायक, किसी लायक नहीं है, बाद में पूरे खानदान का सरपंच होता है। बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं यार, ये भगवान के साथ पट्टा नहीं करने का है, कैसे चलेगा उसको समझने का है। अब आप में कॉमन सेंस डेवलप होती है। कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस कहती है, कॉमन सेंस ज्ञान है। यार कितनी नॉर्मल बात है यार, सूरज को गाली पकड़ो, लड़ रहे हो, क्या फायदा यार, है? ये नॉर्मल है भाई। तन गंदा है, धो लो, साफ करो। खाने में नमक कम है, टेस्ट बढ़ा लो यार थोड़ा सा। पागल नहीं होना यार, इतनी चीनी नहीं खानी। कॉमन सेंस है ना। शुगर हो गई, पहले तो होनी नहीं चाहिए कॉमन सेंस में रहने वाले को, हो गई यार, कॉमन सेंस है। मुझे शरीर को लिमिट करना है, टॉर्चर नहीं करना यार। जापान का स्वाद, मुन्ना खुश, शरीर दुखी ना, ये तोड़ना नहीं है यार, लिमिट बनानी है, ठीक है ना। मैंने तंग नहीं होना इतना कि घर के माहौल को मैं भी बीटा वेव्स में कन्वर्ट कर दूं, तंग हो जाए सारे। ये कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या है? मेरे पास शरीर है, मेरे शरीर को मेरा दिमाग चलाता है, और दिमाग को मेरे संस्कार, फलाना ढिमकाना, हालात और या थर्ड आई चला सकती है, अकल से चला सकता हूं। तो मेरा शरीर जो है ये भी धरती के शरीर के जैसा है। धरती पे कहीं ज्यादा गर्मी हो जाती है, कहीं कम गर्मी हो जाती है, कहीं बहुत उपजाऊ है मिट्टी, कहीं पहाड़ है। ऐसे हमारे कहीं हड्डी है, कहीं मुलायम है, कहीं हार्ट है, कहीं पेट है, अलग अलग तरीके से संरचना भैया। यानी कि यार हमें अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ ओके लेके चलना है। तो इसमें क्या करना है? मेरे शरीर को भी कोई चला रहा है। सांस कौन ले रहा है यार? कुछ सिस्टम लगे हुए हैं, अपने को नहीं पता यार। अपना जिसने मैन्युफैक्चर की थी ना गाड़ी, एक गाड़ी पापा लेकर आए, बच्चे ने पूछा पापा ये गाड़ी कैसे चलती है? बोले बेटा ज्यों ऐसे स्टीयरिंग घुमाओ, ब्रेक लगाओ, एक्सीलेटर लगाओ, चलती है। बच्चा कहता है काफी है। एक्सीलेटर होता है, क्लच होता है। मैं शब्दों के लिए कह रहा हूं, लेडीज को अक्सर इतना ही पता होता है गाड़ी ऐसे चलती है। एक क्लच होता है, एक ब्रेक होता है, एक्सीलेटर और एक स्टीयरिंग, खत्म। कहीं कुछ हो जाए रास्ते में वो खड़े कर देंगे साइड। कुछ हुआ है गाड़ी में? क्या हुआ है मैडम? कुछ हुआ है। हेलो सुनो जल्दी आ जाओ। बोले है जो, हेलो सुनो जल्दी आ जाओ, है क्या हुआ? पता नहीं, गाड़ी रुक गई है, कोई पता नहीं। जैसे जो मैकेनिक है वो जानता है क्या करना है, उसको ठीक कर देगा। छोटी मोटी भी चीज हो सकती है, पर इतना काफी है यार, काफी है। इससे ज्यादा जानने की एक्चुअली सरदर्दी की जरूरत नहीं है। इसलिए मासूम ड्राइवर्स बढ़िया ड्राइविंग करती हैं, लोग उनसे खुद को भी बचाते हैं और उन्हें भी बचाते हैं। तो कोई समस्या नहीं होती है। अब क्या होता है, ये मेरा शरीर है, इसमें मैंने इतना तो कम से कम जानना है ना कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच है यार, और फिर अपने आप चलती है यार। भाई हम खाना, बच्चा सुखी क्यों है? ये खाना खाते हैं हम, पेट उसको पचा लेता है, हैप्पी। बड़े क्या करते हैं, इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितना फैट है, अबे भाड़ में जा साले पागल, पहले ही उसके नंबर बना रहा है तू। वो बीमार पड़ जाते हैं। हम बहुत कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस। अबे खोपड़ी कॉन्शियस बनो, सुंदर बनो। बच्चे भी गोलू मोलू होते अच्छे लगते हैं, बड़े हो गोलू मोलू अच्छे लगोगे, कोई फर्क नहीं। अंदर प्रेम कितना है आपके जीवन में? आपकी सांस अपने आप चल रही है, ये आपको पता है। हम खाना खाते हैं, मलमूत्र अपने आप बनता है यार। नींद अपने आप आ जाती है, नींद लाके दिखाओगे, हेलो नींद आजा, आइए क्या? नहीं आएगी, वो आएगी, अपने आप आएगी। सांस आएगी, अपने आप आएगी। कितनी कॉमन सेंस है कि मेरी अपने आप आएगी, यानी कि मेरे जीवन में सफलता भी अपने आप आएगी, मेरे काम भी अपने आप होंगे। मुझे अगर अपने आप चलाना नहीं आ रहा तो मेरा तीसरा नेत्र ऑन करने वाला मुझे गुरु चाहिए। मैं गुरु ढूंढूंगा साला, ऐसी की तैसी। मेरी खोपड़ी में चल नहीं रहा, मेरा जीवन सफल नहीं हो रहा, मेरे नोट नहीं छप रहे, मैं बीवी से लड़े मरे जा रहा हूं, हर समय मकान में झंझट है, मेरा शरीर में बीमारी चल रही, गुरु ढूंढूंगा। अच्छा गुरु कहां, साला गुरु कहां से मिलेगा सही? ये भी एक गुरु घंटाल है, कोई पता ना यार गुरु सही कहां से मिलेगा। तो गुरु किसे मिलेगा? सर अगर मान लो हम अपनी परेशानी गुरु को बता देते हैं और रिलीफ फील करते हैं तो वो करना चाहिए। 101% करना चाहिए। यूज करो, गुरु तो होते ही इस्तेमाल के लिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं, विश्वास से ही अपनी फीलिंग दी जाती है कि हाँ आप भी परेशान हो जाओ, हम तो रिलीफ। बड़ी मजे की बात होती है, गुरु को परेशानी हैंडल करनी आती है, ये गुरु शब्द का अर्थ है। आपको हैंडल करनी नहीं आ रही और कुछ भी नहीं है, कितना सिंपल होता है। अगर हेजिटेशन से भी फील करते हैं हम लोग, तो हेजिटेट करके करो, इस्तेमाल करना है पूरा, इस्तेमाल करना है पूरा, किसी को नहीं छोड़ना है। घर में बहू आई, पूरे इस्तेमाल करो, बेटा आया इस्तेमाल, पैसे आए इस्तेमाल करो। आप पैसे इस्तेमाल नहीं करते, लेन देन पूरा नहीं करते। आप मजे की बात जानेंगे कि जॉर्डन रिवर है, जॉर्डन नाम की जगह, वहां पर जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नाम की जगह, उसमें रिवर जॉर्डन। उस नदी का पानी दो नदियों में जाता है। नदी गैलीली की नदी है, गैलीली नदी का नाम है, और दूसरी है डेड सी। इस नदी में से दुनिया भर का पानी जाता है। जो डेड सी है, डेड मतलब मरी हुई नदी, विचित्र नाम है इसका।
इस नदी में, धरती पर पूरी एक ही जगह ये नदी है जिस नदी में कोई प्लांट नहीं होता, कोई फिश नहीं होती, कुछ जिंदा रह ही नहीं सकता, कुछ नहीं है इसमें। इसका नाम डेड सी है इसलिए। और इसी की जो मुख्य नदी है जॉर्डन रिवर, उसमें से इस नदी गलीली की नदी भी बनती है, जगह का नाम है। इस नदी में 20 किस्म की मछलियां हैं, खूब वेजिटेशन है, हैबिटेशन है, प्लांट है, लोग पानी पी सकते हैं, नहाओ धो सब कुछ करो। यहां डेड सी का यह हाल है, सचमुच में डेड सी बोलते हैं कि इसके ऊपर यदि आदमी कूद जाए तो अपने आप ही तैर जाता है लकड़ी की तरह, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक है। इसमें समुद्र के नमक से 35 गुना ज्यादा, 35 गुना ज्यादा नमक है। तो इतना बॉयंसी, इतना ज्यादा नमक है कि इसमें कुछ भी फेंक दो वो ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। आप हैरान होंगे, इस डेड सी के अंदर ये सी लेवल का लफड़ा है, ये प्रकृति की चीज है। इसमें ऐसी जगह पर है जहां से पानी ना अंदर तो आता है, बाहर नहीं जाता। ये क्या नदी है गलीली की, इसमें पानी आता है जॉर्डन नदी का, फिर आगे चला जाता है। इसमें निकास है, तो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जीवन चल रहा है यार, बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है, शानदार जीवन चला हुआ है। इसमें आता है, जाने की जगह नहीं है, तो पानी इवेपोरेट होता है वहीं से। 70 लाख टन पानी रोज इवेपोरेट होता है, रोज आकाश में गायब। तो नीचे नीचे गड़ा गड़ा रह जाता है, नमकीन आता जाता है, और उसमें कोई जिंदा रह नहीं सकता। यानी क्या मतलब कहने का, प्रकृति ने क्या बनाया, आ रहा है ना, थोड़ा जाने भी दो, रखोगे ना मर जाओगे, सड़ जाओगे। हमारे जीवन में आ रहा है जा रहा है, ये रोक देते हैं हम, आ रहा है जाने नहीं देना, हम सड़ जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, विचित्र जगह है। हमारे जीवन में आना और जाना जब हम ये सीख जाते हैं तो समझो हमारे अंदर गुरु ऑन हो गया। गुरु किसको मिलेगा, जो शिष्य बनेगा। तो आपको शिष्य बनने पे मेहनत करनी है। कृष्ण किसे मिलेगा, सिर्फ अर्जुन। अर्जुन कौन, जो संशय ना रखे, खूब खेले, खूब बहस करे, कृष्ण को सब कुछ बचाए, लेकिन आखिर में चुपचाप फॉलो करे। आप हैरान हो जाएंगे सोच के, यार फिर हम ऐसे तो बहुतों को फॉलो करते हैं। आप मतलब से फॉलो करते हो, आप लालच से फॉलो करते हो, और पूर्ण समर्पण नहीं होता। शिष्यत्व का मतलब क्या है, आप जब सीखने की इच्छा में हो ना, तो आप एक छोटे बच्चे से भी सीख लोगे। सीखना, जैसे आप में सीखना ऑन हुआ, मेरा ग्लास खाली हुआ तो इमीडिएटली उसमें कुछ डाला जा सकता है, फिर मैं किसी से भी ले रहा हूं, मेरा ग्लास ही खाली नहीं है, फिर कोई क्या डालेगा उसमें। खाना दाने आता है ना प्लेटें में, जिसकी प्लेट में जो सब्जी नहीं होती उसको दोबारा रिफिल कर दिया जाता है, पहले पड़ी हो तो कौन डालेगा। तो ये खाली करना नहीं आता हमें, हम खाली हो गए, अपने आप पात्र आ जाएगा, हम शिष्य बन गए, गुरु अपने आप प्रकट हो जाएगा। कॉस्मोस का काम है, ये अपने आप दे देगा ऑटोमेटिकली, सोचने की जरूरत नहीं है। खाना अपने आप पचा, अपने आप आया। आपको गुरु चाहिए जो आपको जीवन जीना सिखा दे, जो आपके जीवन में ईश्वर से परिचय करा दे और भगवान आपकी बैकडोर चला ले। यानी आपको क्या करना, शिष्य बनना। शिष्य कैसे बनोगे, हर एक से सीखो। सीखने वाला क्या करता है, ना बहस करता, ना जस्टिफाई करता। आपने कह दिया, लेकिन भाई साहब मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, एक बार मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। वो शिष्य नहीं बन सकता। शिष्यत्व का क्या अर्थ हुआ कि आपने सीखने की कसम खाई है। किसी भी हालत में आप जस्टिफाई नहीं करोगे, आप बहस नहीं करोगे, आप कहोगे यार ये रास्ता भी देख लेते हैं, एक बार जानने में बुराई क्या है। हम ये नहीं करते, हम कहते हैं मैं चौधरी हूं, मुझे पता है यार, कमाल है, हमारा काम है, तुम क्या हमें सिखाओगे कल के छोकरे। और हमारी लाइफ के अंदर समस्या बनती है। प्रॉब्लम कहां आती है, हम इसे मेरा समझने लग जाते हैं। भगवान ने हमें एक प्रॉपर्टी दी, एक गाड़ी दी, आता है, लोग खरीदते हैं, कहते हैं मेरी गाड़ी है यार, भाई गाड़ी पे निशान पड़ता ना, कलेजे पे चोट आती। भाई आपको ये समझ आना चाहिए, ईश्वर ने दिया है, आपका नहीं है, ये दे रहा है। मजे की बात, दुखी कौन होते हैं लोग, पहले बढ़िया हनीमून फेज आता है उनकी लाइफ में, खूब सारे पैसे आ जाते हैं ऐसे, फिर भगवान कहता है ऐसा 3 महीने के लिए दे रहा हूं उसको ना, ठीक है बेटा, कहते हैं ना भाई साहब आपके ऐसे साइकिल मिल जाएगी एक्सरसाइज के लिए, 3 महीने के लिए ले जाओ, फिर वापस दे देना, वापस देते हुए मौत होती है। ऐसे भगवान कहता है 3 महीने, तेरी बेटी की शादी होनी ना, तेरे को करा दी ना 10 लाख के अरेंजमेंट, अब तेरी कमाई फिर कम हो जाएगी। फिर बंदा रोता है, पता नहीं यार भगवान क्यों नाराज है हमसे, सारा समझ नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है। आप ये जेन्युइनली देखना, आप 20 साल से रो रहे हैं, काम आपके फिर भी सारे चल रहे हैं, रोए भी जा रहे हैं, चल भी सब रहा है, वो दिए ही जा रहा है, बन ही रहा है, लेकिन आप रोते ही जा रहे हैं। वो देता है बीच में, अच्छा इसको इस दिन जरूरत पड़ेगी, 2 दिन पहले दे देना, वो चीज आ जाती है। परसों आपके घर में खराबी होनी है, आज से आपको एक नया वर्कर मिल जाएगा, पता नहीं कहां से, फिर आप उसे गालियां बकोगे, फिर कहोगे शुक्र है यार प्रार्थनाएं हैं हमारी जो भगवान ने वर्कर दे दिया, 2 दिन में भाग जाएगा, अगले 2 दिन में भाग जाएगा।
क्योंकि हमने क्या किया, उस गाड़ी को मेरा समझ लिया, मैं, मेरा। मजे की बात क्या है, ये हमारा शरीर है, इस शरीर में ईश्वर जम के काम कर रहा है। तो ईश्वर कहां रह रहा है? ईश्वर अंदर रह रहा है। सर खोपड़ी चल रही है, आंख खोलो, दिमाग में दिखता है, कान चलते हैं, स्किन को फीलिंग है, सेंसेशन है, सारे ऑर्गन ओके काम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा है, मेरा शरीर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जिंदगी, मैं ऑन हो गया। अब ईश्वर कह रहा है अच्छा भाई तेरा है, तो ईश्वर आपसे यहां से काम करने लगता है, आप यहां हो जाते हो, 10% दूर हो गए ईश्वर से। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा शरीर है, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, 10% पावर कम हो गई। जो ऑटोमेटिकली सब सही हो रहा था 10% कम हो गया। फिर आपने मेरा भी सीख लिया, अहंकार आ गया, क्लेश आ गया, 30% दूर हो गए, 60 दूर हो गए, पागल ही हो गए, 80% दूर हो गए। शरीर को क्या होगा? शरीर की जो ऑटोमेटिक चलने वाली चीजें, देखने की, सुनने की, स्पर्श की, टेस्ट की, गंध की और सांस लेने की, सब डिस्टर्ब हो जाएगी। भगवान से लोग कहेंगे हे भगवान, बोले बेटा मुझे काम कर तो रहा हूं बेटा, मैं तो तेरे को ऑटोमेटिकली चला रहा हूं, तो मेरा और मैं मत करना। नहीं, मेरा है, मैं है। तो सर लेकिन थोड़ा दूर हो जाता है परमात्मा। भोग मेरा के पास ही तो है, भोगने का जो भोग मेरा के पास नहीं है, भोग वासना है। तो भोग जिस तो, इंसान ने ऐसे ही मस्ती सीख ली, वो भी भोग ही रहा है। वो भी भोग रहा है। आटा घोल के पीने वाले भी उसे भोग लेते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम भोग हमेशा प्रेजेंट में होता है। खोपड़ी की स्थिति है भोग, भोग हमेशा प्रेजेंट में नहीं होता, ये खोपड़ी की स्थिति है। खोपड़ी कहती है दारू पी के पागल होना, नशा आएगा तो उसको दारू नहीं आएगा। जो कहता नहीं जरूरत ही नहीं है, उसका भोग उसी में आनंद में है, वो मिल्क शेक पी के खुश है। तो भोग के लिए मेरा की जरूरत नहीं है हमें। भोग जो होता है, इन्होंने बोला भोग के लिए मेरा की जरूरत नहीं है। भोग की परिभाषा को समझो, भोग क्या है? किसी के लिए भोग ये है, आपको पता है भगवान के खाना डालने को कहते हैं भोग लगाया आपने, ये शब्द पता है? हाँ जी सर। कहते हैं भगवान को भोग लगा दो, भोग लगा दिया, यानी कि भगवान तुम भोग लो, वासनाएं तुम ले लो सारी इसकी, मेरे लिए प्रसाद छोड़ दो, प्रसाद। तो उसमें क्या बचा? कैसा भी है टेस्ट, कैसा भी नहीं है टेस्ट, आई एम एंजॉइंग। सर ये एंजॉय ये कौन करता है? एंजॉय सोल करती है, और वासना जो भोगे वो मुन्ना करता है। दिमाग को मजा आता है, दिल को शांति और खुशी मिलती है। और डिस्टिंग्विश कैसे होता है? देखो, आप खाना खा के, आप गोलगप्पे खा के देखना, आप कहोगे मजा आ गया, आप ये नहीं कहोगे आनंद आ गया आज तो गोलगप्पे खा के। आनंद नहीं आएगा कभी भी, आपको मजे आएंगे, मजा आ गया। मजे भी जरूरी है सर। हाँ, मजे जरूरी हैं, 101% मजे जरूरी हैं, ये तो मनाही नहीं हो रही। मुन्ना को भी टाइम दो, मैं तो हमेशा कहता हूं मुन्ना को खुश करो, मुन्ना का टाइम दो। पर अक्सर बात कहने की है कि 12 से ऊपर मैं और मेरा समझ बैठोगे, मुन्ना ही पागल होगे, आप ट्रैप कर दोगे एनर्जीज। आपका ईश्वर आपसे दूर होता चला जा रहा है, काम कर रहा है वो, पर दूर से। जितने लोगों की सांस उखड़ती है, कई लोग डरे बैठे हैं, मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरे बच्चे मर जाएंगे। कोरोना वायरस में मर गए, क्यों मरे? अभी कोरोना रिसेंट आया है, क्योंकि वो अपने आप, ईश्वर अपने अंदर के दूर है। ईश्वर दूर से काम कर रहा है, क्योंकि उनको स्यापा फंसा है, मैं मर गया तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मकान। तेरा कुछ नहीं है। जब तक इंसान ये सोचता रहेगा मेरा और मैं, तब तक वो ईश्वर से दूर है। और ईश्वर से दूर व्यक्ति हर हालत में शरीर की जितनी मुख्य ऊर्जाएं हैं वो उसकी खराब होंगी। आपको स्किन की प्रॉब्लम होगी रहेगी। आपको मैं और मेरा समझने वाला कौन है? इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मुझे गुस्सा कर दिया। उसने तुझे कुछ कहा नहीं, तेरे को उससे गाली ही खानी थी, ये तेरा लिखा था, हो गया। अगर ये समझ लिया तो काम खत्म। आप भी तो किसी को राह चलते गाली बक देते। आपको ऐसा होता है, गुस्सा आया, गाड़ी चला रहे, जैसे वो स्कूटी चला रही है, कोई लेडी बच्ची का ले ले, कोई आदमी का ले लेते हैं, स्कूटी चला रहे हैं, आसपास से कोई रिक्शे वाला या कार वाला तेजी से गया, तो आप क्या करो? उसे गाली, मर तेरी ऐसी की तैसी कुत्ता। मैंने ऐसे थोड़ा गैप देके बोल दिया, ठीक है, गाली बक दी उसको, ठीक हो गया। आपने उसे गाली बकी, क्यों बकी? उसने क्या किया? या तो वो मुड़ेगा, कहेगा, अगर नहीं मुड़ेगा या जैसा भी होगा, या आप और लड़ लोगे, तो गया, गाली खा ली, खत्म हो गया ना। ऐसे आपको भी किसी ने गाली बकनी है। किसने बकी गाली? आपके अंदर की जो एनर्जी ट्रैप है, उन्होंने गाली खानी थी कहीं, और कहीं देनी भी थी। आपने कहीं गाली दे दी, कोई बात नहीं, पर जब गाली किसी ने आपको दी तो आप पागल हो गए। मम्मी बच्चों को कहती है, काम नहीं करता तू, पढ़ता नहीं है तू, मुझे तंग करता है तू। फिर बच्चा भी कहता है, आ मम्मा गंदी, वो कहती है मुझे गंदा बोलता है। अभी मम्मी ने 3 बार कूटा है, चाहती है बच्चा सह ले, पर बच्चे ने गंदी बोल दिया तो उसे सहन नहीं हो रहा। तुम्हें गाली खानी भी तो है, तुमने गाली देनी है तो खानी भी तो है किसी से। खाली तो क्या हो गया? क्या मौत पड़ गई? कोई मौत नहीं पड़ी। तुम्हारा जीवन है, ये किसने दी? किसको दी? किसने करवाई? परमात्मा दी, परमात्मा ने दी, परमात्मा को दिलवाई, परमात्मा के द्वारा, वही परमात्मा को गई भाड़ में गया सब।
मस्त हो गए ना आप, मैं और मेरा खत्म, आपका शरीर फर्स्ट क्लास चलेगा, आपका जीवन फर्स्ट क्लास चलेगा। सबसे पहली चीज जी क्या है? शरीर। इस शरीर के बाद आपकी बाकी चीजियां बनी, सोफा, काम, बिजनेस, अलमारी, चीजें। आपके शरीर में रोग है, गांठ बांध लो। आप बुरा मानते हो किसी बात का, आप लड़ते हो, आपको कोई भी गुस्सा दिलाता है, आप जब मर्जी बात पे टर टर करते हो, आपको दर्दें होंगी, आपको तकलीफें आएंगी, आपकी सांस की तकलीफ, यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम, मल साफ नहीं होगा, खाना भूख कम लगेगी, दिल में दर्द है, आजकल कोलेस्ट्रॉल का लेवल पोचे चले हुए हैं। क्यों? मैं और मेरा, सिर्फ मैं को ही बुरा लगता है, मेरा ही चिंता है। हम बुरा मान जाते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ मरते हैं। 99% केस मेरे पास जो हस्बैंड वाइफ के आते हैं उसमें वो लड़ते हैं, क्यों? उन्हें पता ही नहीं, ईगो लड़ती है। उन्हें ऐसा कैसे बोल दिया, ये मुझसे जिस टोन में बात करती है मैं सह नहीं सकता। अब मिसेस शर्मा जैसे मर्जी बोल ले, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेरी बीवी है, मैं इसका कचूमर निकाल दूंगा। वो कहती है ये मेरा पति है, इसे पता ही नहीं मैं इस कचूमर सलाद का करूंगी क्या। दोनों की ईगो की लड़ाई है, प्रेम ढूंढ रहे हैं, साला प्रेम नहीं मिल रहा, अब लड़ रहे। नहीं मिलना उससे तेरा प्रेम, तेरे भाग्य में नहीं है। कहते तो हम बात एक बार बोला, दो बार बोला, समझ नहीं, 80वीं बार में समझोगे क्या? जान लो ना यार, ठंड में ठंड होती है, नहीं समझोगे हॉस्पिटल बैठ के समझोगे क्या? हाँ जी। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि दिमाग उसमें नहीं लगाना है, लेकिन जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो कई बार लोग भी तो आपको लूटने की या आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त दिमाग लगाना पड़ता है कैसे उनसे बचा जाए या कैसे अपना प्रॉफिट जनरेट किया जाए। ये भी तो बहुत होता है, लोग आपका प्रॉफिट लेना चाहते हैं या उसको कम करना चाहते हैं, क्या उसको भी होने दें? ये कह रहे हैं कि दुनिया में काम करते हैं तो ऐसे भी कई लोग मिलते हैं कि भाई आपको लूटना चाहेंगे, आपका प्रॉफिट खाना चाहेंगे, आपको कमाने नहीं देना चाहेंगे। तो आपको अपना प्रॉफिट भी बचाना है, अपनी इज्जत भी बचानी है, अपना काम भी बचाना है और उल्टा कमाना भी है, तो क्या उसमें कुछ ना करें? आपके जीवन में पहली बात आपको ये समझना है कि आपका जो बिजनेस है वो आप कर क्यों रहे हो। पहली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा है, इस बच्चे को सीए करनी है पर सीए में फेल हो रहा है, सीए करनी है लेकिन सीए में फेल हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रही सीए इसकी? तो उसको बिठाएं, हमारे पास तो रोज के केस है, बिठाओ, उससे बात करो, क्या बनना चाहते हो लाइफ में? नोट छापना चाहता हूँ मैं, नोट चाहिए मुझे ढेर सारा, मुझे गाड़ी चाहिए, बेंटली चाहिए मुझे, मैं बड़ा आइलैंड बनाऊंगा, उसमें हेलीकॉप्टर उतार दूंगा, स्विमिंग पूल होगा। कहाँ जा रहा है? और सीए का क्या हुआ? वो पूरी नहीं हो रही, पता नहीं क्या, मन नहीं करता आजकल पढ़ने का। मन तो क्या क्या कर रहा है तेरा, मन तो लाल किले पे हवाई जहाज उतारने का कर रहा है, तो तेरा मन सीए में है कहाँ? वो ये सोचता है कि सीए करूंगा ताकि मुझे ये मिले, वो सीए नहीं करना चाहता। इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है, जापान में आ रही है। जापान में बुलेट ट्रेन क्यों आ रही है? लोगों के लिए आ रही है, काम खत्म। इंडिया में बुलेट ट्रेन किसके लिए आ रही है? मिनिस्टरों के लिए आ रही है, नोटों के लिए आ रही है, भाई छापेंगे, 4 बंगले बनाएंगे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं, अब तो इंडिया में बहुत कुछ बदल गया है। कहने का मकसद क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो? आपको खुद मंथन करना है, सोचना है कि यार मैं बिजनेस करना क्यों चाहता हूं। आज आप एक काम करें, कागज कलम दबात लें और उस पर लिखें मेरा बिजनेस नहीं, ये एक्सरसाइज है, इसको मैं डिटेल करूंगा अभी खाने पीने के बाद। हमने लिखना है ये मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। पहले हमें जानना है यार बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, हमें ये ठीक करना है। इसको उसको अच्छे तौर पे समझो कि आपका बिजनेस आपको ठीक करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए बिजनेस में प्रॉब्लम कहां है, आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। आपको लिखना है मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं। भगवान बुद्ध एक बार बैठे थे शिष्यों के बीच, एक रस्सी लेके आ गए। शिष्यों ने कहा महाराज रस्सी, बोले बेटा नहीं मिली मुझे लस्सी, इसलिए मैं ले आया रस्सी। उन्होंने उसमें 3 गांठें लगा दी, उस रस्सी में 3 गांठें लगा दी। अब गांठ लगाने के बाद उन्होंने कहा बेटा इसे खोलना है, तो शिष्यों ने कहा महाराज खुल जाएगी। बोले मैं खींच दूं खुल जाएगी। बोले नो नो नो, ऐसे ना करें, ऐसे करने से तो महाराज बिल्कुल ही गांठ पक्की हो जाएगी। बोलो बेटा फिर कैसे 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 छुटकारा मिलेगा इससे। बोले महाराज बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, गांठ लगी कहाँ है, वहां सही प्रेशर से पकड़ के दोनों तरफ से फिर खोला जाएगा, फिर प्रयास किया जाएगा, फिर ठीक होगा। बोले बहुत बढ़िया। बोले यही तरीका है। आज क्यों लाए महाराज ये? क्योंकि बड़ी परेशानी होती है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं महाराज मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे क्रोध पे विजय प्राप्त करनी है। तो मैं उन्हें पूछता हूं भाई ये क्रोध तुम्हें आता क्यों, ये पता किया है? नहीं ये नहीं पता। बोले ये कोई पता नहीं करना चाहता क्रोध क्यों आता है। लोग आते हैं महाराज मेरा अहंकार खत्म करा दो। बोले मैं कहता हूं भाई तुम्हारे में अहंकार का बीज आया क्यों? हमें नहीं पता महाराज, आप खत्म करा दो, आप तो भगवान हो, खत्म कराओ। बोले बेटा तुम बताओ तो। बोले आप फेल हो। आपका अहंकार का बीज आया क्यों? जब ये पता चलेगा तो ठीक होगा अहंकार। आपके जीवन में क्रोध क्यों आता है, क्रोध के कारण को पता करो यार। आप इसलिए क्रोध करते हो क्योंकि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या आपसे कोई आपके अनुसार नहीं बोलता,
या कोई आपके गुलामी नहीं कर रहा, आपके हिसाब से नहीं चल रहा, उसका पता तो करो, तभी तो ठीक करोगे। नहीं मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे बिजनेस नहीं चल रहा, आप बिजनेस कर क्यों रहे हो, पता करो पहले। आपका हो सकता है आप नोट कमाना चाहते हो और कर सीए रहे हो, आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, आप कर्जे उतारना चाहते हो, आप नजरों में उठना चाहते हो, आप बैंक बैलेंस बनाना चाहते हो, आप चाहते हो, एक्चुअली क्या चाहते हो ये तो पता करो। हम एक्चुअली सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, हम मेकअप कर लिया, खूब सारा ड्रामा कर लिया, हम सुंदर क्यों दिखना चाहते हैं पहले ये तो पता करो। हम सुंदर नहीं लगेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सच्चाई, एक लड़की बहुत खूबसूरत, जो वाकई बहुत खूबसूरत है, वो एक लड़के को तलाश किया कि मुझे प्रेम मिल जाए, एक साथी मिल जाए, मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। अब वो बॉयफ्रेंड को चाहती है और बॉयफ्रेंड को चाहने के लिए सुंदर बनना चाहती है। अभी अभी वो बॉयफ्रेंड को चाहती है और दूसरी लड़की बॉयफ्रेंड चाहने के लिए सुंदर दिखना चाहती है। तो ये वाली दो चीज चाहती है, वो सिर्फ बॉयफ्रेंड चाहती है। अक्सर ऐसी भैंजी वाइट टाइप लड़की होती है, इसे भैंजी वर्ड यूज कर रहा हूं, बड़ा धांसू बॉयफ्रेंड मिल जाता है उन्हें, और बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं, उनकी बैंड बज जाती है, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड चाहती नहीं है, वो सुंदर दिखना चाहती है, फिर बॉयफ्रेंड चाहती है। वो चाहती है मुझे सारी दुनिया देखे, और जो भैंजी लड़की होती है वो कहती है मुझे क्या पता कौन देखे, मुझे नहीं पता, मुझे तो मिल गया ये बहुत खत्म। मीरा को सिर्फ कृष्ण चाहिए, खत्म हो गया। उसे ये नहीं चाहिए भाई दुनिया में कुछ नाम होगा, हमारा भी कुछ काम होगा, मीरा द ग्रेट, नहीं, कृष्ण चाहिए। मिल गया, मिल गया। बड़े बड़े बनियों के खानदान में देख लेना, फटा पजामा होता, तुरपाई लगे हुए कुर्ते होते हैं, रफू कर रखा होता, जेबें होती हैं उसकी, नोटों का थैला लेके घूमते, कहां से आता है। सर मतलब जो ये वही वाली बात हुई, कर्ण को वो चाहिए था, यश चाहिए था कि दुनिया उसको पूछे, उसको किसी को हराना वराना नहीं था। कर्ण को यश चाहिए था, इन्होंने कहा है दुनिया उसे बस दानी कहे, पूछे जाने, और वो उसे मिला। जो चाहते हो एक्चुअली वो जरूर मिलेगा। आप कुछ और भी बीच में चाहते हो, आपको पता ही नहीं है। ये सीए बनना चाहता ही नहीं, ये चाहता है पैसे कमाना, ये पैसे कमा लेगा एक्चुअली, ये कम पढ़ के भी कमा लेगा, सीए नहीं बन पाएगा। सर जलंधर जाने के लिए रास्ता तो हमें पता होना चाहिए ना। ये कह रहे हैं जलंधर जाने के लिए रास्ता तो हमें पता होना चाहिए ना। हमें जलंधर पता होना चाहिए और ईश्वर पता होना चाहिए, रास्ता उसे पता है। तो रास्ता तो हम ही चूज करेंगे, नहीं करेंगे, रास्ता कह रहे हैं हम चूज करेंगे, हम नहीं करेंगे। अमीर बनना है, छोले बेच के बना देगा, वो सच में बना देगा भैया, सोना बेच के भी सड़क पे ला देगा। रास्ता नहीं, तुम क्या बिजनेस करोगे, नहीं होता है। जो छोले बेच रहा है और वो छोले बेचने के थ्रू अमीर बनना चाहता है, और वो छोले बेचने में भी आनंद ले रहा है, मजा आ रहा है उसको, तो उसका क्या? उसे भी बने देगा भगवान, उसे कम देगा, उसे आनंद वाले पैसे देगा, उसे बीमारी वाले नहीं देगा, खराबी वाले नहीं देगा। आपको खुद देना सीखना है। आप भी मैंने बताई ना, दो नदियों की कहानी रख लिया। लोग क्यों रखते हैं? जो डेड सी है वो क्या रखती है? सारा पानी रख लेती है। लोग कहते हैं ये भी रख ले, ये भी रख ले, वो भी रख ले, मैं नहीं दूंगा। अपनी उम्मीदें रख लेते हैं, इच्छाएं रख लेते हैं, और पैसा रख लेते हैं, मकान रख लेते हैं, देते ही नहीं किसी को। वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। कौन भोगता है? कई लोगों के पैसे ऐसे होते हैं वो खुद भी नहीं भोग पाते। सर मतलब ये दो चीजें एक साथ क्यों नहीं चल सकती? उसको अमीर भी बनना है, उसको सीए भी बनना है। ये कह रहे हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दो चीजें साथ चले, कि उसे अमीर भी बनना है, उसे सीए भी बनना है। तब उसे अमीर और सीए दोनों बनने की इच्छा होनी चाहिए, सिर्फ अमीर नहीं। और जब वो अमीर बनेगा ना, जो बच्चा पैसे कमाना चाहता है, सीए बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर क्या करेगा? अब वो कुछ और भी कर रहा है, अब वो फिर कुछ और कर रहा है, फिर वो हवाई जहाज खरीद रहा है। टॉम क्रूज के पास अपने प्लेन्स हैं। उसका इंटरव्यू सुनना, कभी वो कहता है मेरे को नहीं पता था मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, आ गया, मेरे को सिर्फ ये करना था। कौन है वो? जिम कैरी। जिम कैरी ने अपने आप को $10,000 का पता नहीं कितने का चेक लिख दिया था 4 साल पहले। क्या करूंगा उसका? कोई लेन देन नहीं। तो रास्ते पता करने की आगे नहीं डाली एनर्जी, क्लीन क्लियर। इतने $1,000 $1 मिलियन था शायद चेक। 4 साल के बाद उतने पैसे थे उसके पास, पर्स में रखे रखा। फिर उसके इंटरव्यू में आता है, कहता मैंने लिखा। बोले क्यों लिखा? बोले आई जस्ट डोंट नो, मेरे को चाहिए थे पैसे इतने। आगे की ईश्वर आगे करेगा ना। फिर आप एक्सरसाइज क्यों करा रहे हो कि भाई आप लिखो कि आपको उस बिजनेस में क्यों करना है बिजनेस? फिर आप ये क्यों? ये एक्सरसाइज आपने इसलिए करनी है कि आपको पहले पता चले कि आप सीए करना चाहते हो, कि 100 रुपए कमाना चाहते हो, कि कर्जे उतारना चाहते हो, कि अमीर बनना चाहते हो, कि दुनिया में नाम चाहते क्या हो एक्चुअली। आप बुलेट ट्रेन क्यों लाना चाहते हो? एक ही होना चाहिए कमांड। सर मान लो अगर कर्जा ही उतारने के लिए हो तो, हाँ जी, मान लो कि हमने कर्जा ही उतारने के लिए अपना जो काम कर रहे हैं, तो वो फोकस क्लियर है, उसके बावजूद भी ना आ रहे हो। ये कह रहे हैं कि मान लो हमें कर्जा उतारने के लिए ही ये काम क्लियर करना है और ये फोकस क्लियर है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप कर्जे के निचले चक्र पे हो, आप पशु चक्र के भी नीचे हो। ये पशु चक्र, ये मूलाधार था, इसके नीचे पशु चक्र है। ये पशु चक्र है हमारी यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। और आप डरे हो, आप डर के कर रहे हो, आप डर के कर रहे हो। जब किसी व्यक्ति को कोई काम, दो लोगों में लड़ाई होती है, बहस होती है, कैसे होता है? गॉड का सिस्टम देखे, भगवान का सिस्टम इतना है कि यार ऊपर के चक्कर का, नीचे के चक्कर का ये सेटिंग करूंगा। तो वो ये कहता है तुम किस चक्कर पे हो?
एक व्यक्ति है, वो गुस्सा कर रहा है, उससे प्रेम नहीं हो रहा, दो लोगों में प्रेम नहीं होता, क्या करो? दूसरे की ईगो सेटिस्फाई कर दो, बोलो हाँ ठीक है, ओ यस यस। बंदा कहा यार दुनिया में यही है जो बस मैंने गलत का सही गया, सही यार, यह है मेरा सही। अब आप हो सकता है उसकी बेवकूफी को बढ़ावा दे रहे हो। कैसे होगा? अगर आप उससे डर के मारे उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो तो वह आपका कचुमर निकालता रहेगा सारी जिंदगी और बेवकूफी रहेगा। आप ऑब्जर्व करके देखना, आपके अंदर इतनी शक्ति है, जब आप ये जान के समझ के सुन रहे हो ना, हाँ ठीक है चल कोई नहीं, और आपको पता है यार इस समय पागल हो रखा है, ये ईगो है, इसमें घमंड है, दिमाग खराब है, भी हाँ में हाँ मिलाओ, खत्म, इसे शांत होने दो, वो व्यक्ति आपके प्रेम में पड़ जाएगा। एक केस में वो आपको मार कूट के गाली बकेगा और उसी दूसरे केस में वो आपके प्रेम में पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसकी ईगो सह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए आप किस चक्कर पे, आप निचले पैनिक चक्कर पे रहोगे ना, आप कर्जाई रहोगे। कर्जाई व्यक्ति डरे नहीं, कर्जाई सूट करना शुरू हो जाएगा। डरो नहीं ना। कौन डरता है? जो परमात्मा से दूर है। सांस चल रही है, ये बहुत बड़ा ही चीज है, हमने सारी जिंदगी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। सांस चल रही है तभी हम जिंदा हैं, और ये कोई चला रहा है यार, उसको एप्लीकेशन लगानी जान जाओगे रॉकेट बना देगा। हम डरे रहते हैं, हम बिजनेस भी डर के कर रहे हैं, पैसे भी डर के कमा रहे हैं। लोग डर डर के बीवी से बात करते हैं, फिर कहते हैं लड़ाई हो गई। पत्नियां पतियों से डरती रहती है, साला पागल राक्षस ना बन जाए। प्रेम होता ही नहीं। आप प्रेम में ऊपर के चक्कर पे हैं। ईश्वर की बैलेंसिंग का सिस्टम है, परमात्मा कोई लेना देना नहीं। घंटियां बजा लो, मंदिर चले जाओ, वो कुछ ना करेगा, उसे एक धेले का लेना देना नहीं है। अपने मंदिर बनाने के लिए भी उसने ऐसी तैसी नहीं कराई। ये परमात्मा बनाता है मनुष्य। क्राइस्ट को पहले सूली पे चढ़ा दिया, खुद ही मार डाला, उसके बाद उसे भगवान बना दिया। ये दुनिया बड़ी अजीब है। सुकरात को जहर दे के मारा और उसके बाद बोला इससे बड़ा कोई थिंकर ही नहीं था। ये दुनिया बड़ी अजीब है। मरने के बाद ओशो के वो नाम हुआ यार, बस कमाल है, जिंदा जिंदा में उसका कचूमर निकाला। मरते ही वो सास ससुर स्वर्गवासी हो जाते हैं, जिनको सारी जिंदगी बहुएं भी कहती है साली मरी जाए तो अच्छा। जिस पति के जीवन रहते भी पत्नी कहती है कमीना है, राक्षस है, कुत्ता है, उसके मरने पे वो भी स्वर्गवासी हो जाता है। बड़ी गजब की बात है। जिंदा की कदर नहीं करते हम। आए हुए नौकर से लड़ते रहते हैं, ये काम ढंग से नहीं करता, तो वो नहीं करता, तेरे को आता नहीं, छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है? फिर कहते हैं वैसे ठीक ही था, जैसा भी था ना, काम तो कर ही देता था, ये ठीक ही था, ऐसा बुरा भी नहीं था, इतना भी नहीं था। क्यों करते हैं ऐसा? वो वाली बात हो गई, लेकिन वो तंदूरी चिकन महंगा होता है जिंदा चिकन से। इसलिए जिंदा सस्ता होता, मरा महंगा होता है। सर क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि अब खाना खाएंगे तो उसके बाद इस बारे में बात करेंगे।